नाज़रीन, मैं एजाज मीर जी साड़ा मेज़बान और रेडियो सर कलर्स ऑफ केपी के मॉर्निंग ट्रांसमिशन देना जी साड़ी खिदमत हाजिर हाँ जी। और मैं तो रेडियो सर कलर्स ऑफ केपी के साढ़े मॉर्निंग शो जी खुश आमदेद कहना वा, खैर नलायो कहना जी, वेलकम कहना जी, पखैर आगले कहना वा। और नाज़रीन इस यकीन दे नाल प्रोग्राम का आगाज़ करना वा कि तुसी सब खैर खरीद दे नाल सो खुश हो सो रिलैक्स हो सो। हाँ ठीक है, गर्मियाँ थोड़ी जी हो गई हैं क्योंकि जारी गल है गर्मियाँ ने तो बहुत पहले आना सी। हुण भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मौसम हुण जाके जून थोड़ा जा गर्म हो गया। इसी पहले बारिश ठंडी हवा बादल और इन चीज़ों ने मौसम को कंट्रोल रखा है और अल्लाह ताला ने कुदरती एयर कंडीशन सानू दे देता है और मौसम ठंडा है। और नाज़रीन हमेशा तरह जी साड़ा अज प्रोग्राम है, साढ़े नाल मेहमान भी हो सन, साढ़े नाल किचन भी हो सी, विशा भी हो सी, मैं भी हैं जी और थोड़ी लाइव कॉल्स भी असी लैसी है। और मैं सिर्फ एक गल करना चाह रहा हूँ, कहते नाज़रीन के हौसला नहीं हारना चाहिए। छोटी जी कोटेशन है कि हौसला नहीं हारना चाहिए, इसलिए कि गिरे हुए मकान की ईंटें भी लोग ले जाते हैं। हौसला सानू नहीं हारना चाहिए, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, चाहे पेट्रोल महंगा होने के नाल बिजली महंगी हो जाए, चाहे बिजली महंगी होने के नाल टमाटर महंगे हो जावन, सब्जियां महंगी हो जावन, साने साबित कदमी के नाल जिंदगी गुजारनी है। ये अप्स डाउन आते रहते हैं, कॉल्स भी लैसी है, थोड़े नाल गलबात भी कर सी इस हवाले के नाल भी। और साढ़े जो अज के मेहमान हो सन जी वो इतने जबरदस्त मेहमान हैं कि जी तुसी जो उन्होंने मिलसो तो यकीनन थोड़ी मालूमात जी बहुत इजाफा हो सी। न सिर्फ मालूमात इजाफा हो सी बल्कि तुसी पूरे पाकिस्तान की सैर करसो जी के टू दी इस स्क्रीन के जरिए। और तुसी पाकिस्तान के ओ हिस्से ओ एरियाज देखो जेड़े तुहाने शायद किताबों पढ़े या शायद लोगों को सुना है और तुसी अज तक उथे नहीं गए हो। और तुहानू अंदाजा हो सी कि जिस मुल्क जिस रहने हैं वो मुल्क कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा मुल्क है। असी कहने कि जी असी लोग कहते जी मैं फ्रांस गया है जी, कोई कहते जी मैं स्पेन गया जी, कोई कहते जी मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ, कहते जी मैं लंडन च रहा। लेकिन मैं कहना वा कि जिस पाकिस्तानी ने अपना पाकिस्तान पूरा नहीं देखा उसने फिर दुनिया कुछ भी देखा कोई फायदा नहीं है। जो अपना पूरा पाकिस्तान देखी तो उसको यकीन आसी कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, कितना खूबसूरत मुल्क है। एक कुदरत तख्लीक करदा खूबसूरत मुल्क है। दूसरे ममालिक जितने लोगों ने इंसाना ने खुद अपने हाथ के नाल डिज़ाइन करके चीज़ें बनाई, लेकिन इधर की जी खूबसूरती है ये मेरे अल्लाह पाक की डिज़ाइन करदा वे, मेरे अल्लाह पाक की तख्लीक है जी। असी तो वो भी सैर करासी जी, थोड़ी कॉल्स भी लैसी हैं जी। आ जाओ बुशरा, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम इजाज। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वाह वाह, आज ते वाइट शर्ट पाई हुई बस ने। मैं कहता बस सफेद पोश हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं बुशरा इजाज ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਸੈਰ ਕਲਰਸ ਆਫ ਕੇਪੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਖੈਰ ਨਲਾਇਓ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਖੈਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸੋ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ बहुत ही ज्यादा हो गया है ना इजाज। तो लोड शेडिंग ने भी जोर पकड़ लेता है। बिल्कुल तशरीफ रखिए जी बिल्कुल, बैठ जाओ जी। और नाज़रीन जैसे मैं तो प्रोग्राम शुरू किया है कि असी थोड़ी कॉल्स ऐसी कॉल्स में से लेना चाहना वा कि जो साढ़े मेहमान आसन और अज में सबक असी हमेशा ही तरह जी जिस टाइम ब्रेक से वापस आसी है साढ़े मौजूद मेहमान साढ़े नाल प्रोग्राम में शामिल हो सन जी। और जिस टाइम तुसी उन्होंने मेहमानों दे नाल जो तुसी गुफ्तगू कर सी हैं और जी मालूमात सानू मिल सन और जो सानू पैकेजेस दिखा सी स्क्रीन के उत्ते जी, तुसी वो देख के उस तो बाद जरूर कॉल करो और बताओ अपने मुल्क के बारे उस ब्यूटी के बारे साढ़े नाल गल करो, साढ़े मेहमानों नाल गल करो जी। मैं खुद वो चीज़ें देख के इतना हैरान और परेशान हो गया कि मैं अपना पाकिस्तान आज तक मुकम्मल नहीं देखा और मैनू अज अंदाजा होया वो विजुअल देख के कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, है ना जी? बिल्कुल इजाज। आप पाकिस्तान पूरा घूमी? नहीं पूरा तो नहीं घूमी, पूरा तो नहीं, ये तो थोड़ा कम है ना कि तुसी मनु पूरा पाकिस्तान मैं दिखाओ। अपनी फिरा तो क्या करा मैं। तो बस ठीक है ना, उन इंजे भी वेकेशंस होंदी पईन बच्चों दी, तो बस हाँ चल। बच्चों की वेकेशन साड़ी नहीं गया वेकेशन, अच्छा अच्छा साड़ी छुट्टियां नहीं गया, बस बंद खत्म हो बस गया। ठीक है, तुसी मनु दे बच्चों नु भेज देना, बस टिकट दे दे। बस ठीक है भेज दे सी तुहानू जी। अच्छा और दूसरी गल है कि महंगाई हाँ हो इजाज, गई है। जिस तरह मैं तूने सब बताया। किया कि हौसला रखो, हिम्मत रखो। जी जी मतलब मेरा
फर्ज है मेरा कहना, लेकिन मैंने पता हो नहीं सकता इस हो वास्ते नहीं सकता। कि जो इतनी महंगाई हो गई और इतनी पेट्रोल भी महंगा हो जाए एकदम, और पेट्रोल सारी महंगा, चीज़ां- हर चीज महंगी। बल्कि इजाज देखे रमजान मुबारक दा महीना बस करीब ही है रमजान। ये कुछ दिनों बाद रोजे शुरू हो जसन ते महंगाई इतनी ज्यादा है कि जिस चीज ਨੂੰ हाथ लगाओ किते महंगी, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो जड़ी असी ग्रोसरी करने हर चीज महंगी है, कुछ चीज भी सस्ती नहीं ते उते माशाल्लाह बिल भी ते ज्यादा आंदे पैन ते बंदा के करे वत बंदा कुछ ना करे, बंदा सबर शुक्र करे। सबर शुक्र करे, सबर इस तरह करे। ते नहीं होता। क्यों ना जी, सबर करना चाहिए ना, कहते हैं अल्लाह ताला सबर करने वालों का दोस्त है। ठीक है जी, सबर करो तुसी नाजरीन, सबर करो, हाँ, सबर देखो। नाल काम लो। उसो मैं आया तो मैंने आफ्ताब लाला कैमरामैन कह सन कि कहते यार मैं तो कोर वाले वेली दी से वापस है कि 3 किलो टमाटर रोड़ा, हाँ कहता मैं वर्ते 3 किलो टमाटर खुनिम तनख्वाह के राजी। हाँ बिल्कुल ठीक है व्यूवर्स, टमाटर इतने महंगे हैं कि कल कितने 2 किलो टमाटर मैंने मंगवाए थे, मैंने मंगाए जहाँ थे ओ कितने मिलते मिले 150 रुपए दे। अच्छा, कोई गल नहीं, खैर है, मतलब ये फिर सस्ते हो जसन इंशाल्लाह। असी लगे रसी इन्हां दे पिछे, अच्छा चलो असी ठीक है, पूरे भरपूर जदोजहद जारी रखी है जी कि यानी उम्मीद नहीं छोड़ो, महंगाई सस्ताई हो जैसी। हाँ लेकिन मैं दुनिया उम्मीद ते कायम मैं है। एक और चीज भी गल करना चाहना हूं कि इतने टैक्स लगे हुए हैं जी, इतनी महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद अगर असी देखिए जेडे इंसान नू कहते हैं कि जी तब्दीली, चेंज और बेहतर जिंदगी, बेहतर पाकिस्तानी जिंदगी तो असी देसी है जी, लेकिन मैं समझना कि जिस टाइम असी घरों निकलने हैं तो सबसे पहले साड़ा कदम रोड ते जाता है। रोड इतने खराब हो गए जी, टुटे पुटे रोड हैं, हर सड़क टूटी हुई है जी, जिधर देखो सीधा सीधा रोड सी उन्होंने तोड़ के पुल बनाने, लेकिन पुल बन गया, रोड फिर टुटा रह गया। मैं एक अपील करना वा जी, साड़ी जी सरकार है जेड़ा भी बाख्तियार है कि खुदा दा वास्ता ने जिस तुसी तब्दीली दी अगर तुसी तरक्की दी गल करते हो तो अमली तौर पर साबित करो कि जिस टाइम कोई पाकिस्तानी अपने घर का दरवाजा खोल के जो बाहर निकलता है तो उसनू बाहर निकल के सड़क पर जिस टाइम पहुंचे तो उसनू उधर तरक्की नजर आवे। सड़क के उत्ते ट्रैफिक का निज़ाम इतना साड़ा बेकार हो गया, सड़क साड़ी इतनी टुट फुट गई हैं जी, और जिस वजह के नाल जितने लोग ऑफिस जाते हैं, ये स्कूल जाते हैं, बच्चे ये स्कूलों आते हैं, इतने और तकलीफ से गुजरते हैं, इतने तकलीफ दे मरहलों से गुजरते हैं, सिर्फ इस ट्रैफिक और सड़क के तोड़ फोड़ का जो सिस्टम है इसकी वजह से जी नकारा सड़क ऑलरेडी, मतलब लोग दफ्तर जाते हैं जितनी रश होती है, बिल्कुल इजाजत, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल तो वापस आते हैं, गर्मी, ट्रैफिक और टूटे रोड। मैं कहना कि जी प्लीज जरा रोडा भी देख लो कि अगर ये रोड तुम ठीक कर दो तो बस मैं समझना कि जी काफी असी कैसी तरक्की हो गई है जी। इससे अलावा इजाज ये कि रोजे च पता नहीं है गुस्सा क्यों आ जाता है, दुकानदारा नाल गल करो ते सीधे मुंह ओ गल नहीं करते, बल्कि रोजियां च ते तुहाडा भी मीटर बड़ा हाई होंदा है, बिल्कुल गल करो बिल जे जवाब दे सुन के मैं कहनी हाय मैंने क्या किया है, बल्कि इन्होंने तो रोजे रखने ही नहीं चाहिए तो बस इस्तगफार ते बल्कि मैं हजरात नु यही कह सकदा कि रमजान मुबारक दे महीने ठीक है तुसी रोजे रख दो, लेकिन रोजे रखने का एक मतलब नहीं कि तुहाडा मीटर हर वक्त शॉर्ट ही रहे, कोई कार वाला या बच्चे तुहाडे नाल गल करन तो तुसी बिल्कुल ही उल्टा ही जवाब दो, ये नहीं कि जरा सब्र और तहम्मुल ते जरा दरगुजर से कम लड़ा तुसी सारे हजरात। अच्छा मैं एक चीज तो बताना नाज़रीन, मेरा अपना जाती इज्जत एक रिसर्च है, जाती रिसर्च है कि असल रोजा सानू कुछ नहीं कहता, असं अगर रूटीनी दफ्तरी भी होने तो सानू पता नहीं होंगे यार साने दोपहर का खाना खादा नहीं खादा, पानी कितने गिलास आने पीता पीता या नहीं पीता। अक्सर सानू याद आता यार 5-6 बजे के यार दोपहर का खाना हमने नहीं खाया, खा लेते हैं, कामों में हर बंदा कमाई मसरूफ होता है, पानी का भी इस तरह किसी को अंदाजा नहीं होता क्या पीता नहीं पीता, प्यास भी लगी होंगी लेकिन लगे रहता अपने कम च क्या हुण पी लेसा उसी भी टाइम गुजर जाता। मैं समझना कि ये रमजान के महीने जो लोगों के दिमाग खुश्क हो जाते ना जी आपका भी ना, हाँ हाँ मतलब मैं भी तो इंसान है ना, मैं भी तो उसी तरह का ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अपने लोगों के दिमाग खुश्क हो जाते उसकी मैंने अपनी जाती रिसर्च की थी जो मुझे नहीं पता ठीक है कि गलत है, लेकिन मैं जो कायम है कि ठीक है। रिसर्च ये है कि जी असी मतलब हर बंदा, हर तीसरा बंदा किसी न किसी चीज एडिक्ट है, एडिक्शन है, मतलब चाय की एडिक्शन है,
ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ addiction ਹੈ, ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। جی میں سمجھنا کہ یہی چیز ہے اور آپ زیادہ ساڑھے کیمرہ میں نے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے مسائل ہیں یہ جو ہے کہ زیادہ مطلب مسئلہ، چونکہ ایڈکشن ہے سانو کوئی نہ کوئی ایڈکشن ہے۔ لیکن روزے کا مطلب کیا ہے بھئی؟ روزے کا برداشت، مطلب یہ ہے کہ صبر و برداشت تحمل۔ کرو، تسی درگزر کرو، تحمل کرو، صبر تو برداشت کرو، اگر تسی غصہ کرنا ہے تو تسی برداشت کرو، نہ تو اسی برداشت تھوڑا کرنا، روزہ اچھا ہو جیسی۔ تو ساڑا تے ہوندہ ہی ہے اچھا، تانوں بھی تو چاہیے نا کہ تسی بھی برداشت کرو۔ دیکھو جدو اسی اگر غصے نہ کر سی ہیں تو برداشت کتھے سامنے آسی؟ اچھا اگر ٹھیک ہے۔ خاموشی رہے تو برداشت ہی ہے۔ مطلب یہ دیکھو ایکشن دا ریئیکشن ہے نا، جی مطلب اگر اسے غصہ کرے تو اسے برداشت، اللہ تعالیٰ بھی تو نمبر دے دے سی کہ جی انہوں نے روزہ بہت اچھا برداشت کیا۔ لیکن ایک گل اور میں اپنے ویورز میں کہنا چاہتا کہ ٹھیک ہے ویورز، روزہ خالی اے نہیں گا کہ تسی روٹی نہ کھاؤ یا پانی نہ پیو، روزے دا مطلب اے وے کہ تسی اس دے باقاعدہ جڑے اس دے لوازمات ہیں روزے، اس کو بھی پورا کرو، اپنا نماز بھی پڑھو، نماز پڑھو، قرآن شریف پڑھو، صرف بھوک پیاس کو کے بغیر یہ روزہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل تو یہ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی، بلکہ جو تھوڑا کہ میں نماز نہیں پڑھنا تو کیا کہہ رہے ہو؟ جی نماز پڑھتے ہیں، جی پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے اچھا ہیں جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں میں کہنے کا مقصد ہے کہ جس ٹائم مطلب اللہ روزے آئے نہیں گے، روزے اللہ ہے ٹائم مطلب ایک 10 دن ہے میرا خیال ہے، مطلب 18-19 میں شاید روزہ ہو جائے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ برداشت، صبر و تحمل اور ایک چیز دا احساس اپنے اندر کہ میں ایک ایسی ہستی ہے جس دے اگے میں نے پیش ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے اپنے اعمال دا، اپنے کردار دا، اور اس دنیا جتنا سا میں زندہ رہا میں اس کا حساب کتاب دینا ہے، ایک احساس ہے۔ اور پھر تسی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ دی شان دیکھو، تسی اللہ کریم دی شان دیکھو کہ تسی سارا دن کچھ نہیں کھاندے ہو، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ، رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جی جدو دی کائنات بڑی ہر جاندار نو رزق مل رہا ہے، چاہے جس شکل یا جس مخلوق کی بھی ہے۔ لیکن تسی رمضان ہی دیکھو کہ غریب شخص جڑا بالکل تیاڑی دا مزدور ہے، اس دا بھی دسترخوان بالکل اللہ تعالیٰ نے اتنا سجایا ہوندہ اور اتنی نعمت ہوندی انہوں نے، کتنی چیزیں ہوندی ہیں، کتنے مشروب ہوندے ہیں، کتنی کھانے دی چیزیں ہوندی ہیں، کتنے فروٹ ہوندے ہیں، چاہے وہ خود اپنی جیب سی لوے، چاہے کوئی اس نے یا لیا کے آس دے، پڑوس سے لیکن اللہ تعالیٰ اس تک وہ چیزیں پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسے صبر دا انعام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ تم میری طرف آؤ پھر دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ تو ناظرین سانو انہیں چیزیں بھی غور کرنا چاہیے، جب اسی بریک سی واپس آسی، جس ٹائم اسی بریک لے سی ہیں اس تو بس ساڑھے مہمان ساڑھے نہ موجود ہو سر، میری خواہش ہے کہ مہمانوں میں بہت جلدی بلاواں کیونکہ انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کرنی ہے جی، بالکل اجازت، اور ایسے خوبصورت میں تمہیں بتا دوں جی بائکر ہائیکر جی، اور بائکس دیتے انہوں نے جی پورا پاکستان اور بہت ایسے خطرناک ایریاز سے ٹریول کیتا ہے جی، اور ایسے ریکارڈ قائم کیتے ہیں جی جو دنیا اس سے پہلے نہیں بنے سن۔ آج ساڑھے نے اسپیشلی جی خاص طور تے اس پروگرام میں شرکت کرنے سے جی تشریف لائیں، لیکن بریک سی بعد میں تو انہوں نے ملوا سا، اگر پروڈیوسر صاحب بریک تک کہہ رہے ہیں، اگر بریک تک کہہ دیں تو پھر اسی انہوں نے بلا لے سی جی۔ نہیں میرے خیال میں ابھی بریک کا ٹائم اچھا دوسرے ایک اور چیز ہے ناظرین کہ انہاں دنوں دے وچ تسی اتنا خیال ضرور رکھو، یہ جو بازار دی برف ہے، بازاری برف، اس نو اوائڈ کرو، کیونکہ بازاری برف جس پانی نہ بندی ہے جو پانی اگر تسی دیکھ لو، کیونکہ دیکھو پانی ایک ایسی چیز ہے، برف بیسیکلی پانی ہوندا ہے، پانی دی شکل ہے، اس نو سانے فریز کیتا ہوندا ہے، جما کے اس نو سانے ایک ٹمپریچر تے ٹھنڈا کر کے تسی اس نو ٹھنڈے پانی سے استعمال کرنا، کوشش کرو کہ بازاری برف نو تسی اوائڈ کرو جی، کیونکہ پانی ادھی بیماری جتنی سانو اگر پاکستان میں کسی بیماریاں اسی اگر 4 بیماریاں کسی بندے نے ہیں تو اسی 3 بیماریاں دی وجہ پانی ہے، وہ پانی جو آلودہ پانی صاف پانی نہیں گا جی جراثیم سی پاک نہیں گا جسی گندگی غلاظت ہے، اس پانی دی وجہ دے نال چونکہ پانی ساڑھے جسم ہی جاندہ ہے اور پھر وہ ساڑھے سے اندر تباہی پیدا کرتا، سانو پتہ نہیں چلتا۔ بازاری برف نو نظر انداز کرو ناظرین، اور
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸਸ ਪੀਓ, ਕਾਰ ਦੇ ਜੂਸਸ ਪੀਓ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਰ ਦੀ ਬਰਫ਼, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਉਗਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ سے بعد ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਸ਼ਰ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਸੀ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਸੇ ਬਾਅਦ। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک باری وقت ہونے سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، خیر اللہ کہنے ہیں جی کہ سر کلرز آف کے مارننگ ٹرانسمیشن ہی ناظرین اب مہمان بھی تشریف لے آ چکے ہیں جی، اور میں انہوں نے تعارف بھی نے کروا سا، اور میں خود بڑا بے چارہ کہ جلدی طرح میں انہوں نے تعارف نے کروا، لیکن اس سے پہلے ایک میں گل کرنا چاہنا ہوں جی، کہہ دیں کہ جی اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے، اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے، کونا ہی نہیں ملتا۔ اب کیا کریں ناظرین؟ اچھا میں بریک سے جانے سے پہلے رمضان دے والے نے گل کر رہا تھا، اور میں جڑے ساڑے ذمہ دار ہیں جس ملک میں چلانے والے جو انہوں سے بھی اپیل میں نے کی تھی کہ جی خدا دا واسطے جی ٹریفک اور روڈا دا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرو، تو میں انہوں ذمہ دارہ سے ایک اور گل بھی کرنا چاہنا کہ جی اسی سب پرچم دے تلے سب ہکا اسی متحدہ، تو خدا دا واسطہ کہ جی اے جڑی عیداں تین عیداں ہوندی ہیں جی، کتھے روزہ ہے کتھے روزہ ننگا، محلے ترے کارا چ روزہ ہے تو دو کارا چ ننگا، ایک کہندا میں نے جی اس دن روزہ پکڑا ہے، دوسرا کہندا میں نے اس دن روزہ پکڑا ہے، اور راتی دو تین وجہ جڑے اعلان ہو جاندے جی، اور جڑے راتی چاند نظر آ جاندے جی، میری اپیل ہے جی کہ کم از کم سانو اس وقت ایک یکجہتی دا مظاہرہ کرنا چاہیے جی۔ اے رمضان اور عید یہ ساڑھے سے سال بہت بابرکت جڑے نا ساڑھے تہوار ہیں جی، اور سانو انہاں دے تے کم از کم ہک رہنا چاہیے، روزہ بھی پورے پاکستان وچ ایک ہوئے جی، اور عید بھی پورے پاکستان وچ ایک ہوئے، تاکہ اسی عبادت بھی ہک دن شروع کریے اور اسی خوشیاں بھی ہک دن منائیے جی۔ عزت ناظرین تسی بھی گل بات کرو جی، اور ساڑھے مہمانوں بھی گل بات کر سکتے ہو تسی۔ آپ پیکج تیار ہے کہ نہیں مجھے اتنا بتاؤ جی، پیکج تیار ہے؟ پیکج دکھائیے اسی اپنے مہمانوں دا پہلے کہ نہیں انٹروڈکشن کروا دی، پیکج تیار ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے جی میں پہلے انٹروڈکشن کروا دینا جی، پیکج آ رہا ہے جی چونکہ پلے اور تھوڑا جا ٹائم ہے۔ ناظرین میں جیسے تو بریک سے پہلے کیسے کہ جی میں ایسے مہمانوں نے ملوانا ہوا کہ جنہوں نے مجھے تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے مطلب پاکستان دی او خوبصورتی دکھا دیتی ہے کہ جتھے میں نہ گیا نہ میں کدی سوچے اور نہ شاید میں جانے دا سوچ سکنا ہوا، کیونکہ وہ اتنے مشکل ترین اور دور دراز علاقے، لیکن میں سمجھنا ہوا کہ جڑے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی کہنا جی میں دنیا دے اس کونے دے گیا جی ادھر گیا جی میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا، میں انہوں نے کہنا ہے کہ تسی سب سے پہلے پاکستان دی ایک خوبصورتی دیکھو، اس کے بعد پاکستان سے باہر جاؤ جی۔ ساڑھے نال اج موجود ہیں جی بائکر اور ہائکر جی، انہوں دا اپنا ایک پورا کلب ہے جی، اور سارے اج انہوں نے دو ممبر جی بڑے ریسپیکٹیبل ممبر سارے بلائے جی، انہوں نے تعارف کروا سا جی، انہوں نے پورا پاکستان بائک دیتے جی ٹریول کیتے جی، اور بہت خطرناک راستے ہیں تو گزر کے جی، اور بڑا لمبا سفر انہوں نے طے کیتا جی، اور میں دیکھ رہا تھا انہوں نے پیکج جی تو بھی دکھا سی ہیں کہ انہوں نے اس سفر بہت انجوائے کر کے طے کیتا ہے جی، اس دا مزہ لیتا ہے انہوں نے اس سفر دا اور اپنے اس ٹریول دا جتنا بھی انہوں نے گھومے پھرے، اور پھر اے دنیا جتنے پاکستان کے جڑے کونے گئے جی انہوں نے گل بات بھی کر سی جی، سارے موجود ہیں آج جناب زیغم چوہان صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین ساڑھے جی دوسرے مہمان ہیں جی نظر میں تعارف کروانا جی یعقوب ملک صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر۔ السلام ٹھیک علیکم ٹھاک ہیں؟ سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیں بائک پہ ہیں آج کہ نہیں؟ نہیں آج تو گاڑی سے آئے ہیں۔ گاڑی پہ ہیں؟ اچھا مطلب پہلے مجھے بتائیں بائک اور ہائیکر کیا ہے، بیسیکلی بائک تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، بالکل۔ پھر ہم آگے اس پہ بات کرو، وہ بھی اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو۔ میں آپ کو اپنے کلب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا جی ہوں۔ جی۔ بائکرز، وائی وی آر بائکرز اینڈ ہائکرز۔ بائکرز تو اس لیے کہ ہم لوگ بائک چلاتے ہیں، آف روڈنگ کرتے ہیں، پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں، جو خوبصورت جگہیں ہیں ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور ہائکرز اس لیے ہیں کہ جہاں تک ہماری بائک کی رسائی ہوتی ہے وہاں پر ہم بائک کھڑی کر کے اس کے بعد ہائکنگ شروع کر دیتے ہیں، اچھا۔ لائک ماؤنٹین ایریاز میں، صحیح، تو اس لیے ہم ہائکرز بھی کہلائے جاتے ہیں۔ پھر آگے سے پیدل سفر شروع کرتے، پیکج تیار ہے میں کہتا ہوں وہ دیکھ لیتے جی جلدی بالکل۔ سے۔ ناظرین پیکج دیکھنے جی پھر اس کے بعد مزید گفتگو کر سی جی، اور اس پیکج جی تو بڑے سوال مل سن جی، چلنے جی پیکج دیکھنے۔
जबरदस्त जी, जबरदस्त, जबरदस्त। well done। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो जब आप जाते हैं बाइक पे जाते हैं तो आपको खौफ नहीं आता कि गिर जाएंगे खुदा ना खास्ता? क्योंकि अभी जहां तक मैंने देखा है, मुझे नजर आया गहरी खाइयां भी हैं साथ में और आप लोग जा रहे हैं, पानी से गुजर रहे हैं। आपने वो टाइटल देखा होगा, ग्रिप इसका नाम द है। ग्रिप। जी तो ग्रिप उसी वक्त, कमांड उसी वक्त इंसान को आती है जब उसकी वो प्रैक्टिस करता है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड, 15-16 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके बाद जाके फिर हमने ये जो है ना सर की। अच्छा, ये थोड़ा बताएंगे ये कौन से एरियाज थे? ये नॉर्दर्न साइड है पाकिस्तान की। इसमें गिलगित, हुंजा और फेरी मेडोज, नागा पर्बत बेस कैंप, ये साइड्स हैं सारी। सही। अच्छा, अभी आप गए, अभी रिसेंटली आपने K2 बेस कैंप जी, तक गए। जी, K2 वो बेस थोड़ा कैंप। बताएं, कैसे जाना हुआ, क्या मुश्किलात थी, वो मेरे से क्या ज्यादा सोचा था जहन में? अच्छा एक्सप्लेन याकूब जी भाई याकूब सब साहब, करेंगे। बताएं। K2 का बेस कैंप एक क्लाइंबर के लिए, हाइकर के लिए एक ड्रीम है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही। दुनिया में जितने भी लोग हाइकिंग के शौकीन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इस ट्रैक में है, K2 के ट्रैक में। सही। ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक है और इसमें एक वैरायटी है जो एक हाइकर को जो ड्रीम करता है कि मुझे एडवेंचर में मिले। सही। इसमें पानी से भी गुजरना पड़ता है और पानी भी ऐसा कि वो ग्लेशियर का पानी सख्त ठंडा ठंडा यख, और उसमें 5-5 मिनट गुजरना पड़ता है उसके अंदर। सही। फिर अगर जब आप उससे निकलेंगे आगे आपको रेत मिल जाएगी और रेत से गुजरना पड़ता है। सही। फिर आगे जाएंगे, फिर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, इस तरह के क्लाइमेट। अब सूरज ऊपर होता है, जब क्लियर होता है आसमान, सनशाइन होता है, तो आपको गर्मी लगती है। सही। आपको अपना सारा मुंह और अपनी गर्दन, ये सारा हिस्सा कवर करना पड़ता है कि सही। सन स्ट्रोक ना हो जाए ना, सही। क्योंकि जिल्द उतर जाती है वहाँ सही। पे। और जूं ही कोई छोटी सी बदली आ गई, आप जल्दी जल्दी गर्म कपड़े निकालेंगे, अच्छा, बैग से फौरन। फटाफट अपने आप को लपेटेंगे, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। एक एडवेंचर के लिए जो मुश्किल से मुश्किल काम है ना, वो हमें इस ट्रैक में मिलते हैं। अच्छा। और इसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी, वो K2 है। हमारे पास 8,611 मीटर बुलंद चोटी है, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा K2 के बिल्कुल साथ है ब्रॉड पीक, अच्छा। वो भी 8,000 से ऊपर है। उसके साथ चले जाएं तो G4 है, वो भी 8,000 से ऊपर है। ये अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमतें दी हुई हैं ये, कि दुनिया की जो 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं, 5 के 6 पाकिस्तान में हैं और एक ही जगह पे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो जो स्पॉट है वो कंकोडिया कहलाता है। अच्छा। बेस कैंप से पहले एक स्पॉट आता है कंकोडिया। अच्छा। उसमें यह है कि आप राइट देखें तब भी आपको फलक बोस पहाड़ नजर आएंगे, सामने देखें तब भी पहाड़, और लेफ्ट पे देखें तो K2 अपनी शान और शौकत से खड़ी हुई है। तो हर क्लाइंबर, हर माउंटेनियर, हर बंदे का ये ड्रीम होता है कि ये इस ट्रैक पे, इसको बलतोरू ट्रैक भी कहते हैं। बलतोरू ट्रैक। हाँ, ये 64 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है जो K2 से शुरू होता है और पाइयो एक स्टेज आती है, वहां तक 64 किलोमीटर आपको इसके ऊपर चलना पड़ता है। सही। अच्छा, क्या मतलब जब आप ये कितने टाइम में आपने ये सफर तय किया? ये हम स्कर्दू से तकरीबन कोई 6 घंटे की ड्राइव है जीप की, अच्छा। जहां तक जीप जा सकती है। उसके बाद आगे जीप का रास्ता खत्म हो अच्छा, जाता है। फिर आगे से बाइक? उसके बाद फिर पैदल। पैदल। अच्छा, पैदल, बाइक भी नहीं जा सकता। अच्छा। और फिर- पैदल कितना आप? पैदल ये है कि वहाँ से अस्कोले आखिरी गांव है K2 के रास्ते में, अच्छा। जहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। वहीं से आपको पोर्टर अरेंज करने पड़ते हैं जो आपका सामान कैरी करते हैं। वो तकरीबन एक अगर हाइकर है ना, तो उसके साथ कम से कम 4 पोर्टर होंगे अच्छा। जो उसका सामान कैरी करेंगे। आपने 8-10 दिन ऊपर रहना है, वहाँ कोई आपको आबादी नहीं मिलेगी, सही। किसी किस्म का कोई खुराक नहीं मिलेगी, कुछ भी कोई नहीं मिलेगा। सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं है। सही। आपने सब अपना सामान यहाँ अस्कोले से कैरी करके लेके जाना। सही। तो वो 4 पोर्टर हैं। आप हम 7 पर्सन थे जो गए हम, और हमारे साथ 28 पोर्टर थे अच्छा। जो उन्होंने हमारा सामान कैरी सामान किया साथ हुआ कैरी था। किया हाँ, हुआ उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है खुराक के बाद वो केरोसिन ऑयल है। अच्छा, वो किस लिए? केरोसिन ऑयल माइनस टेम्परेचर होता है वहाँ पे, सही। आपने खाना बनाना है, जो कुछ करना है, गैस तो वहाँ चलती नहीं, वो फ्रीज हो जाती है जो सिलेंडर सही। वगैरह हैं। तो सिर्फ जो केरोसिन ऑयल है ना, वही वहाँ पर
आपका फ्यूल है, अच्छा, जो आपको वहाँ पर आग मुहैया करता है। सही, आपने पानी पीना है तब भी वहाँ पर बर्फ़ उठाएंगे, उसको ऊपर रखेंगे, वो पिघलेगी, आपको पानी मिलेगा। सही, वरना वो बर्फ़ का दूसरा पानी जो ग्लेशियर का इतना सर्द होता है, सख्त, कि वो पिया नहीं कि जाता। पिए नहीं जा, एक घूंट के बाद ज़्यादा अच्छा, नहीं पी सकते। वहां से फिर आगे आप मतलब जीप से, उसके फिर बाद पैदल, हाँ, फिर पैदल सफ़र शुरू हो जाता और फिर है। बाइक कहाँ पे आई? नहीं, ये जो केटू यहाँ- का है ना, यहाँ से इसमें सब- बाइक का कोई अच्छा, concept यहाँ से नहीं। पैदल आप हाँ, गए। यहाँ ये बाइक total का कोई hiking नहीं, track है। तो हाइकिंग ठीक ट्रैक है। है, और पूरी दुनिया से सही, और कितना टाइम आपको लगा? 8 दिन लगे हमें। 8 दिन लगे 8 दिन में हम, बेस कैंप तक हाँ, पहुंचने में? कंकोडिया जो प्लेस है ना, वहाँ अच्छा तक। सर, ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि आप पानी में जाते हैं, पत्थरों के ऊपर बाइक जाती है, तो ये बाइक जो होती है कोई आम बाइक है जो हम इस्तेमाल करते हैं या कोई स्पेशल किस्म की बाइक नहीं, होती है? ये जो ऑफ रोड बाइक कहलाती है ना, इनको हम अपने यहाँ पर वो ट्रेल बाइक कहलाती हैं। जी, जी, 2 तरह की बाइक्स हैं जो हमारे काम में इस्तेमाल होती हैं, एक टूरिंग बाइक और एक ट्रेल बाइक। जब बिल्कुल ऑफ रोड होता है ना, जिसमें आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे आपने वो देखा अभी ग्रिप में, उसमें ट्रेल बाइक चलता है। सही, और ट्रेल बाइक ये है कि उसमें कंफर्टेबल होता है, बड़े से बड़ा जंप जो है वो बर्दाश्त कर जाता है, फिर उसका इंजन भी पावरफुल होता है, सही। वो आपको तकलीफ नहीं देता कि किसी जगह आपको वो तंग करेगा ना। शॉक सिस्टम हाँ। अच्छा होता है इनका, सही। मोनो शॉक होता है सस्पेंशन, पीछे, सस्पेंशन भी सस्पेंशन उसके लग्जरी होता है, हाँ जी। तो वही चलते हैं ट्रेल बाइक्स। अच्छा, क्या जब आप मूव करते तो क्या ऐसी एहतियाती तदबीर क्या होती हैं वो खास? इसमें चल। यह, जब ट्रेल बाइक चलाएं ना आप, ऑफ रोड चलें, तो सबसे पहली बात है इसकी जो प्रोटेक्शन किट होती है, अच्छा, उसमें वो जैकेट और ट्राउजर जो है ना, उसमें सेफ्टी पैड लगे होते हैं। अच्छा। आपका शोल्डर, आपकी नी, सही। आपका ये कोनी, हर चीज जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता हाँ, कोई गिर भी हादसा जाए, होता है, हाँ, अगर गिर भी जाए जाता है तो, तो वो एरियाज आपके हाँ, फ्रैक्चर ना वो हो, फ्रैक्चर ना हो। चलिए, सर, और खाने पीने में अगर आप ले जाना चाहें तो क्या ले जा सकते हैं? ड्राई ज़ाहिर है जब इस तरह का सफर ड्राई होगा तो फ्रूट्स ले कोशिश जाते यही हैं होती है या कि ड्राई फ्रूट ड्राई हो, फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट बंडल अच्छा खासा मिकदार में होना चाहिए वो। चने तो नहीं ले जाते? चने चने जरूरी है, लाजमी, चने वो बहुत मस्त जरूरी चने और पानी तो बहुत जरूरी है। सबसे चीप और सबसे आसान कैरी करना चने है, चने। जेब में डाल लें और साथ, तो सर क्या चने से पेट भर जाता है? हाँ, हो जाता है गुजारा। जब कुछ भी ना हो कुछ तो भी ना चने मिले बड़ी तो नेमत है, फिर वो एक ये तो बहुत बड़ी बंदा नेमत है। चने तो समथिंग इज बहुत बेटर जरूरी देन नथिंग। अच्छा, कहाँ कहाँ अभी आप जा चुके हैं पाकिस्तान में? कौन हम लोग एरियाज में? ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे एरियाज हम लोगों ने किए हैं, 4 सूबों को हमने टच किया हुआ है। अच्छा। और 5वां बल्कि आपका गिलगित बल्तिस्तान, तो वो तो ऑब्वियसली है ही है, सही। वो हमारी मतलब सबसे मेन साइड है जिसको हम डिस्कवर करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। सही, तो वैसे हमने खुंजराब से लेके और ग्वादर तक अच्छा। ऑलमोस्ट सारा जो उनसे ना बाइकिंग के थ्रू किया है हमने। गवादर आप मुझे बता रहे थे जी, जी। प्रोग्राम से पहले जब हम बात कर रहे थे कि आपने कराची से जी, गवादर तक कितने घंटे में सफर किया? टोटल बनता है 650 किलोमीटर है। 650 हाँ जी, कोस्टल हाईवे पे हमने सुबह 6 बजे निकले थे हम लोग, और 8 बजे जो उनसे ना रात को हम शाम को मतलब ग्वादर में थे, पहुंच गए थे। पहुंच गए और थे। जब मैं वो देख रहा था, क्या होता है सिक्योरिटी? अच्छा, ऐसे एरिया से आप गुजरते, सिक्योरिटी या आपको जो और मामलात होते हैं, कैसे अपने आप को महफूज ये जो है रखते ना, वो जो इलाका है वो बेसिकली टोटल आर्मी के कंट्रोल में है। हैं? सही, हमारे आर्मी के जवान चौकस बैठे हुए हैं वहाँ सही। पे, जगह जगह पोस्टें हैं, सही। हर जगह वो हमारा ख्याल रखा है उन्होंने, माशाल्लाह, कि किसी जगह उन्हें हमें वो फील नहीं होने दिया कि आप अकेले हैं, सही। और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल हमें दिया, बड़ा वेलकम गवादर किया। आप हाँ, गवादर के रास्ते, इवन के ये K2 के रास्ते में भी, अच्छा, यहाँ पर ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे उनकी पोस्टें हैं भाई, उनको दाद देनी पड़ती है वो जवानों को, बिल्कुल, जिसमें कोई कि शक वो नहीं। माइनस टेम्परेचर में वो इतने से इनको इग्लू हैं जिसमें वो बैठे हुए हैं और अपनी कौम की ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं। बल्कि सलूट है मैं उनको। एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, हमारी जो लास्ट पोस्ट है ना वो 22,000 फुट पर है, ऑलमोस्ट 7,000 मीटर प्लस है वो, मतलब 8,600 आप K2 की मतलब ऊंचाई है टोटल। सही। तो हमारी जो लास्ट बेस कैंप पे जो फौजी जवान बैठे हैं वो 7,000 मीटर पे बैठे हुए हैं। मतलब इस चीज़ से जब उनको जो रास्ते में मिले हैं हमें, उन्होंने बयान किया है, तो हौसला अफजाई भी होती थी, अपने मुल्क पे फख्र भी होता था कि यार हम पाकिस्तान के बशिंदे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज फख्र है हमारी फौज कैसे, है। अच्छा, कैसे ख्याल आया कि यार ये शौक अपनाया जाए? कहाँ बेसिकली से ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शौक शुरू कहाँ से हुआ? कॉलेज के ज़माने में, फिल्में देख के? नहीं, ये कॉलेज के ज़माने में ही हमारा मैं एक ग्रुप था। वैन डैम की या वैन डाम तो वो फाइटर मेरा थोड़ा और है। रिस्पेक्ट है, इनका थोड़ा सा और है, वो बता देंगे आपको। अच्छा, जो हाइकिंग है ना, ये मैं 82 से कर रहा हूँ। अच्छा, 82 से मेरा ये शौक था, जब मैं कॉलेज के ज़माने में पढ़ता था। उस वक़्त ये जो नया एक बाइक इंट्रोड्यूस किया था ट्रेल बाइक में,
यामाहा ने। सही। वो तो हाँ इंडियोरो, वो मैंने जब खरीदा तो वो फिर मुझे दुनिया ही और नजर आई उस ट्रेल बाइक पे। सही। यंग उम्र थी उस वक्त। मैंने भी चलाया था जी, एक बंदे को जब मारा था उसके बाद फिर मैंने चलाना छोड़ दिया। वो ऐसा था कि मेरे पास एक ट्रेल था, तो नए ने सीखा था, ठीक, सही आता भी नहीं था, तो उसका हॉर्न काम नहीं करता था। सही। आगे से एक बंदा जा रहा था तो मैंने अक्सर देखा लोग वो एक्सीलेटर देते तो गंग गंग करते तो बंदा हट जाता है। हॉर्न काम नहीं करता था, उसकी ब्रेक भी काम नहीं हाँ, करती थी। तो मैंने वो जब एक्सीलेटर दिया तो मैंने वो क्लच तो नहीं दबाया था, वो बंदे को उसने वैसे उठाया। उसके बाद फिर मैंने नहीं चलाया। अच्छा, मेरा कॉल ले लेते हैं। जी, कॉल है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी गुड मॉर्निंग, उमैर खान बात कर रहा हूँ कराची से। उमैर खान कराची से। जी उमैर, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपका शो देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त शो चल रहा है सारा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बाइकर्स एंड हाइकर्स की टीम को सबसे पहले मुबारकबाद, जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। सही। खैर मुबारक, थैंक यू। जी। अच्छा, मलिक अरशद साहब मौजूद है आप लोगों में? नहीं, वो आज नहीं आ सके, ऑफिस की मसरूफियत की आज वजह से। हमारे साथ जैगम चौहान साहब और याकूब मलिक साहब हैं। ठीक है। जैगम भाई को भी अच्छी तरह देखा है मैंने तस्वीरों में, बहुत दफा इनसे मुलाकात खैर नहीं हो सकी थी। मेरा लास्ट ट्रिप लगा था बाइकर्स एंड हाइकर के साथ मालम जब्बा के लिए, हम गए थे स्नो फेस्टिवल में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं था, एक मेरा दोस्त था कराची से, हम लोगों ने काफी जबरदस्त टाइम गुजारा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इन लोगों के साथ जाने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, जो पाकिस्तान को एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाना है ये लोग। बिल्कुल सही है, और ये शो के साथ साथ देखिए दुनिया को आप बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है, जो पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बना है कि दहशतगर्दी और इसके अलावा लूट मार खास तौर पे, तो एक इमेज जो है पाकिस्तान की, जो रियल पिक्चर है, वो ये लोग आगे लोग दुनिया को बता रहे हैं। बिल्कुल मुझे सही कहा, बिल्कुल सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था बाइकर्स एंड हाइकर्स के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल। और स्पेशली थैंक्स टू K2 TV, जिन्होंने ये काबिश की कि इन लोगों को लेके आए दुनिया के सामने, मजीद इन लोगों को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह ताला हमें जहाँ भी टैलेंट मिलता है जी, और जहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं, हम ज़रूर उनको बुलाते हैं जी। हमारे लिए खुशी की बात है, और चूंकि ये पाकिस्तान का सरमाया है जी, ये इस मुल्क और कौम का सरमाया है, और सरमाए की कदर तो करनी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम तारीख में अच्छे तरीके से याद नहीं रखे जाएंगे। थैंक यू जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की जी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बाइकर्स एंड हाइकर्स एंड K2 TV। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। कुछ बना रही हैं आज के लिए? हाँ जी। किचन तो आपको भूल गया है। ज़ाहिर इतने अच्छे गेस्ट तशरीफ रखते हैं, तो इस वजह से मुझे तो भूल गया कि आज मैंने बनाना है कुछ। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैंने आज बनाना है, क्या बनाना है जी, मैंने आज बनाना है कोफ्ते करी। तो मैं बनाऊंगी तो तुसी वत इस तरह करना कि डायरी ते पेंसिल लेके बैठ जाओ, ते जदों मैं किचन जा सा ते तुहानू सारी रेसिपी भी बता सा। बल्कि मैंने कहा चलो जाओ किचन जी जाओ। मैं चली जानी है, मेरा दिल तो नहीं चाहता पिया, क्योंकि इतने अच्छे गेस्ट ठीक है, शेयर कर दे जाओ। लेकिन जस्ट फेस टू फेस दी गल कुछ और होंदी है। कोई गल नहीं, खैर है, मतलब तुसी उधर भी गलबात कर सकते हैं। चलें जी, हम किचन चलते हैं। किचन सी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, वो शौक की बात मैं कर रहा था। अच्छा, आपको तो कॉलेज के टाइप से हुआ, आपको? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है इस हवाले से। बेसिकली हम लोग जो सा ना 1 to 5 पे एक ट्रू बेसिस पे जो बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं और जो फ्यूचर में जो जवान है, जो मतलब इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो उनको छोड़कर और इस साइड पर आए तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली हम लोग 1 to 5 में रेसिंग वगैरह करते थे, वन व्हीलिंग वगैरह करते थे, और उधर से ही हुआ ऐसा कि हमारे मतलब मेरी आंखों के सामने मेरे 3-4 दोस्तों की डेथ भी हुई, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स में रेसिंग करते हुए वो। तो उस चीज़ से सबक हासिल करते हुए हमने कहा कि मतलब बाइक चलाना हमने छोड़ना नहीं है। सही। तो वाई नॉट, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं, तो हम इसको फिर टूरिंग साइड पे ले आए थे। सही। तो टूरिंग अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से जब हमने रेगुलर स्टार्ट करना शुरू की, 1 से हम जाना शुरू करते थे, लाइक मरी गलियात वगैरह थोड़ा होता, लेकिन 2005 के बाद फिर हमने नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शौक डेवलप हुआ कि 2010 में प्रोफेशनली हमने इसको जो इंसान ऑक्यूपाइड किया। हमने अपने ट्रेल बाइक्स लेना शुरू किए आहिस्ता आहिस्ता लड़कों ने,
اور پروفیشنلی ہم ٹورزم کی طرف جو ہے نا آ گئے. ہم نے باقاعدہ اپنی پراپر جو ہے سیفٹی کٹس, ہیلمٹ, شوز, ان سب چیزوں کا دھیان کرنا شروع کیا. جو ضروری چیزیں تھیں, جو ضروری جو تقاضے تھے وہ پورے جی کیے. بالکل وہ پورے. اب دیکھیں نا سر, میں یہ ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین دیکھیں, انہوں نے بائک سے اچھا کام کیا, لیکن کچھ لوگ بائک پہ بیٹھ کے صرف لڑکیاں چھیڑتے ہیں, یا پرس چراتے ہیں, یا موبائل چھینتے ہیں, یا کچھ اور وارداتیں کرتے ہیں. بائک سے انہوں نے پاکستان میں ایک اچھا کام کیا. بائک پہ سفر کر کے انہوں نے پاکستان کی خوبصورتی دنیا کو دکھائی, اور پازیٹیو کام ہم کر سکتے ہیں. یہ کال لیتے ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو 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 جی, السلام علیکم. ہلو ہلو, کال ہے ورثت کٹ گئی ہے. تو مطلب پازیٹیو چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر. اب دیکھیں نا, اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈبل سواری پہ پابندی لگ گئی جی فلاں فلاں. بائک کا قصور ہوتا ہے, بائک پہ بیٹھے شخص کا قصور ہوتا ہے. آپ پاکستان میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں. تو آپ نے چاہا, آپ نے اچھا کردار ادا کیا. آپ آج بہت اچھے الفاظ میں آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا مجھے یہ بتائیں, بائک سستے ہیں یا مہنگے ہیں؟ بائک کی اگر قیمت وائز دیکھیں, بلکہ یہ بھی ایک اس ٹاپک ہے, اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ پاکستان میں ہمارے ٹریل بائکس اویلیبل نہیں ہیں. تو ہمیں ایک ٹائم پہ تو یہ آتے تھے نا, 84 تک آئے تھے یہ ٹریل بائک. اس کے بعد جو ان سے نا بین ہو گئے تھے یہاں پہ. بین کیوں ہوئے تھے؟ بیسیکلی اس وقت کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوئے تھے کہ لائک اس پہ کوئی چوری ڈکیتی یا کوئی چھین کے بھاگ جانے والے مس یوز ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ان یہاں پر بین ہو گئے تھے. لیکن ابھی پچھلے 3 سال سے الحمدللہ ہم لوگوں کی محنت, کاوش اور لگن سے ہم نے اس کو کافی زیادہ ان کیا ہے مارکیٹ میں. لیکن ابھی پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں بائک امپورٹ کرنے پڑتے ہیں باہر, یو کے سے, امریکہ سے, منگوانے پڑتے ہیں. تو وہ اس کی کاسٹ ہمیں اتنی مہنگی پڑ جاتی ہے, لائک 1 ملین کے قریب ایک بائک کی ہمیں کاسٹ پڑ رہی ہوتی ہے. اچھا. اور ویسے اگر بائک کی قیمت دیکھی جائے تو وہ آلموسٹ 4.5-5 لاکھ روپے کی قیمت ہے. ہمیں آلموسٹ 4-5 لاکھ روپے ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ بلکہ ایک ریکویسٹ بھی ہے مطلب گورنمنٹ سے کہ, اور جو کمپنیز ہیں بیسیکلی لائک یاما, ہونڈا, کاواساکی, جاپنیز کمپنیز ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں ان بائکس کو انٹروڈیوس کروایا جائے, ان بائکس کو مارکیٹ میں اویلیبل کروایا جائے, تاکہ ایزی اپروچ ہو, ایزیلی ایکسیس میں لڑکے لے سکیں ان کو, اور جو ان سے نا ان پہ سفر کیا جا سکے. کال ہے جی, کال. جی جی. ہلو ہلو جی, السلام علیکم. ہلو 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 جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی احمد شاہ مرچخیل بات کر رہا ہوں پشاور سے. احمد شاہ مرچخیل. جی جی, کیا حال ہے جی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. پچھلے پروگرام میں آپ آئے تھے. آج دیکھیے ہم نے پھر اپنے بائکرز اور ہائیکرز کو بلا لیا ہے جی. جی آپ کا ماشاءاللہ زبردست پروگرام چل رہا ہے. بالکل زاغم چوہان ہیں ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھی پنڈی کے, بڑے اچھے بائکر ہیں, اور بائکر ہائیکر یہ ٹیم ہے. بالکل بات کیجیے, ان سے بات کیجیے. آج پروگرام میں دیکھ کے بات کیجیے, آپ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے. جی شاہ بابا, السلام علیکم. شاہ بابا وعلیکم السلام. جی شاہ بابا کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں مزے میں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے اللہ کا. بڑی خوشی ہوئی جی آپ آئے پروگرام میں. جی جی. میرا میسج ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی بائکر اور ہائیکر ایک ٹیم ہے جو بہت اچھے بیس پہ کام کر رہی ہے پاکستان میں, بائکرز کے حوالے سے اور ہائیکنگ کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ جو آپ کی جرنی ہے, بیسٹ آف لک فار دیٹ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ جیسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو, اور جتنا نام ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے بن رہا ہے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہی کام آگے بڑھتا رہے گا. نہیں انشاءاللہ ضرور شاہ بابا, بس آپ کی دعائیں چاہیے. شاہ بابا بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. بالکل ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. جی بالکل, دیکھا تھا پچھلا پروگرام ہمارا احمد شاہ مرچخیل. اور بلکہ میں تو مرچخیل صاحب سے کہوں گا, مرچخیل صاحب کوئی ایسا کمبائنڈ کو ایک وینچر کریں. انشاءاللہ ہمارا ان فیوچر ہے, کہہ رہے تھے ان فیوچر پلان ہے ہمارا جیپ اور بائکس کا اکٹھا ایک جو انسان. کیا کریں گے, بائک جیپ میں انشاءاللہ جیپ اور یہ بائک کا کمبینیشن آپ کریں گے, ایک انشاءاللہ جرنی کریں گے ان کے ساتھ, اور ویری سون انشاءاللہ.
सो बेस्ट ऑफ लक रागम भाई, आपकी टीम को अल्लाह आपको कामयाबी दे, और इसके साथ बहुत बहुत थैंक यू शाह बाबा, थैंक यू Thank वेरी you मच। जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत मुलाकात होगी, आपके शहर में ही आए हुए हैं इंशाल्लाह। हाँ शाह बाबा, अच्छा अब चले गए हमसे? चलेंगे। ओके जी, शाह बाबा बड़े नाइस इंसान है जी, बड़े nice। अब ब्रेक है, ब्रेक का टाइम हो गया जी, जी, ब्रेक बिल्कुल। लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद और पैकेजेस भी इंशाल्लाह। देखते हैं जी, और चीज़ें भी देखते हैं, नाज़रीन से भी शेयर करते हैं जी। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेना जी, जाना नहीं किसी, मिलने एक ब्रेक से बाद लाया कहना, खुश आमदेद कहना जी, पखैर आगले कहना जी, सडन आज मौजूद हैं जी बाइकर नाइकर जनाब ज़ैगम चौहान साहब और याकूब मलिक साहब जी। गुफ्तगू का सिलसिला सारा चल रहा है जी। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछना कि पैकेज तैयार है तो जल्दी ने पैकेज देख ली है जी, एक पैकेज और देखने हैं जी, फिर मजीद उससे भी गुफ्तगू कर सी और कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो भी सीखने सी जरूर पूछ चलें जी, पैकेज देखने जी। ये कंकोडिया के रास्ते में ना उर्दू कुछ एक जगह आती है, अच्छा उससे आगे की स्टेज है हमारी, ये हम गोरे टू से। हाँ उसकी तरफ सफ़र कर रहे हैं, कंकोडिया की तरफ। और ये कब की है? ये recently 10-12 last दिन week पहले, पहले। हाँ, अच्छा। 10-12 दिन पहले हाँ की। जी, 10-12 दिन पहले की। पहले किया है। ये गोरे टू से कनकोडिया की तरफ हम जा रहे हैं, लास्ट स्टेज है कनकोडिया के बाद। यहाँ से जो चोटियाँ हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो K2 बेस कैंप है वो कनकोडिया पहुँच के ही नज़र आता है। अच्छा K2 सॉरी, K2 की जो चोटी है। हाँ जी। और कैसा मतलब कितने लोग थे इस वक्त? इस वक्त 7 बंदों का हमारा ग्रुप था और बाकी 28 पोर्टर थे साथ हमारे। अच्छा जो अभी बता रहे थे जी, हम एक दूसरा। कुक था और एक गाइड था साथ। सही सही सही। ये 10-12 दिन पहले की है। जी, 10-12 दिन तो पहले। देखें यहाँ कितनी बर्फ बर्फ है, पड़ी सर्दी हुई है है। इधर। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जब हम जा रहे थे तो 4-4 फुट बर्फ थी। अच्छा, जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो स्नोफॉल हुई है ऑलमोस्ट 4 फुट और, तो हमें वापसी पे 8 फुट बर्फ पे जो इंसान चल कर आना पड़ा है। और वापसी पे ये अभी आप देख रहे हैं ना, आपको काले पत्थर नजर आ रहे हैं, जी जी। वापसी पे ये सब बर्फ से ढका हुआ था। अच्छा, और क्या रात को कैसे सोने का इंतजाम कैसे होता था? रात को बेसिकली हम लोग कैंप्स जो उनसे ना यूज़ करते हैं, अच्छा हाई अल्टीट्यूड कैंप्स हैं हमारे पास, और स्लीपिंग बैग्स हैं हाई अल्टीट्यूड जो कि -25 -30 के टेम्परेचर को भी उनसे ना एग्जॉस्ट करते हैं। सही। और जाहिर बात है जब आप इतना पैदल चलते हैं तो भूख भी ज्यादा लगती होगी। बहुत लगती है, भूख बहुत बहुत लगती है। लगती है। तो क्या- हमारे जेब भी भरे हुए थे अच्छा। चने, ड्राई फ्रूट वगैरह। से, और प्लस हमारा जो कुक था ना वो एडवांस चलता था। अच्छा वो हमसे हमारे एक स्टेज पे पहुंचे, लंच का टाइम है ना, तो उससे पहले पहुंच के उसने हर चीज़ रेडी की होती थी, टेबल भी सजा देता था वो। सही है। और ये जो आपका कुक था ये उसी एरिया का था? जी, उसी एरिया का। इनकी तो बड़ी प्रैक्टिस होगी आने जाने की। और ये समझ ले हवा में चलते हैं ये लोग, अच्छा, हम लोग जमीन पे चल रहे होते हैं, ये हवा में चल के जा रहे होते हैं। बड़ी- माशाल्लाह इतनी बहुत स्पीड होती बहुत है। स्पीड। इतनी चूंकि उनकी प्रैक्टिस हो गई है ना, बहुत तो ज्यादा। ये एक मतलब रोजमर्रा का एक वो है सिलसिला हाँ है। अच्छा आपके क्लब की मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा जी जी। कि आपका क्लब भी है, उसके मेंबर्स भी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और कैसे मतलब आप उसके अखराजात कैसे करते हैं, कैसे पूरे करते हैं, फाइनेंस कौन करता है? हमारा बाइकर्स एंड हाइकर्स क्लब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो मलिक अरशद साहब हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऑफिस की मसरूफियत की वजह से आज वो आ नहीं आ सके, नहीं सके। लेकिन उन्होंने ज़रूर आना था, सही। अटेंड करना था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। तो बाकी ये है कि हम लोग जो क्लब्स के आलमोस्ट उनसे ना 20 से 25 मेंबर्स हैं जो कि रावलपिंडी में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा उसके अलावा कराची, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ से भी लड़के हैं हमारे जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे साथ जो उनसे टूर्स वगैरह पे जाते रहते हैं। अच्छा, तो वो भी हमारे मेंबर्स हैं। और हम लोग अभी जो अखराजात की आप बात कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने ओन पर हम लोग जो इंसान इसको हर बंदा अपना खर्चा खुद कर रहा होता है, अपना खर्चा खुद कर रहा है। काफी मतलब पैसा लगता है। देखिए जब मिसाल है ना, ऊंट रखें तो दरवाजे ऊंचे करने पड़ते हैं, सही है। तो ये उसी तरह का मतलब हिसाब किताब है इसका भी। तो लेकिन ये है कि अखराजात का इसलिए अभी इतना पता नहीं चलता क्योंकि करते आ रहे हैं इसको काफ़ी अरसे से, हम सही, लोग सही। मैनेज करते आ रहे हैं। सही। एक कॉल है, कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं जी। हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इजाज से वहीद बात कर रहा हूँ जी। वहीद नज़ीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वहीद नज़ीर बात कर रहे हैं। इट्स रियली वंडरफुल प्रोग्राम जी, बहुत अच्छा लग रहा है इजाज साहब। आपको भी बड़े अरसे बाद देखा और रियली ज़ैगम चौहान को भी देख के बहुत खुशी हुई। एंड एक ज़माने में ज़ैगम चौहान साहब हमारे साथ सेम एक ऑफिस में काम किया करते थे। रियली ज़ैगम चौहान को भी देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा, अपने टीवी को वॉल्यूम बंद कर दे। बहुत खुशी हुई। और आपने जो पैकेज दिखाया है, रियली इट्स अमेजिंग पैकेज। सही सही। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, आई एम जस्ट इन पिशावर जी। एक जब ये बाइकर्स एंड हाइकर्स का जब स्टार्ट हुआ था जी, आई वाज इन इस्लामाबाद। इन सबको मैंने देखा, इन सब लोगों को, इनकी मेहनतें देखी। तो आज अचानक ही मैंने टीवी ऑन किया मॉर्निंग में और नाश्ता करते हुए आप लोगों को देखा और रियली इट्स अमेजिंग टू सी ऑल दैट पीपल कि माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और इस मकाम पे इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ कहना चाहेंगे? आप इनसे लाइव बात करना चाहें तो बिल्कुल जी, आपकी बात। श्योर, अगर मेरी ज़ैगम से बात हो जाए तो आई विल बी मोर देन। जी, अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप माशाल्लाह ज़ैगम, इट्स वाज वंडरफुल टू सी यू ऑल दैट पीपल। क्योंकि बाइकर्स एंड हाइकर्स उन दिनों में स्टार्ट हुआ था, उन दिनों में मैं भी इस्लामाबाद में हुआ करता था। जी बिल्कुल। और आपकी वो मेहनतें देखी और माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा रंग दिखाया। और नहीं, आप ये भी बताया ना कि आपकी कंट्रीब्यूशन भी शामिल है हमारे साथ। अल्लाह आपको और इज्जत दे जी। और आई एम सो थैंकफुल टू K2 चैनल, इजाज, मिसेस इजाज एंड ऑल दैट टीम कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और आप लोगों को यहाँ पे लाए। इट्स वंडरफुल टू बी ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आपने कॉल की और आपकी कॉल जो है हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है। और मुझे खुशी हुई है कि आप चूँकि इनके कुलीग भी रहे हैं और इनके साथ। अच्छा, मुझे एक ज़हन में मेरे अचानक बात आई है जी बिल्कुल कि ये तो बाइक है ना, खराब भी हो सकती है, हाँ जी। कोई फॉल्ट भी आ सकता है। तो कहते हैं जिस बंदे ने गाड़ी रखी हो या जो बंदा ड्राइविंग करता हो वो आधा मैकेनिक भी होता है। ऐसे ही है। तो आप भी अपने बाइक्स के आधे मैकेनिक हैं? हम आधे से ज्यादा मैकेनिक। आधे से ज्यादा है जी। हम लोग ऑलमोस्ट पंचर वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा, खुद ही बॉडी का कोई मसला हो वो ठीक कर लेते हैं। इवन मैकेनिकल भी कोई फॉल्ट हो अच्छा ट्रेस आउट करके ठीक कर लेते हैं। कर लेते हैं जी। तो कोई इसके लिए कोई आप ऐसी कोई चीजें अपने पास रखते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टूल किट होती है पूरी। अच्छा, सारी चीजें होती हैं? फुल बाइक की टूल किट होती है। हमें पता होता है कौन कौन सी चीज में क्या मसला आ सकता है, तो उसके मुताबिक हमने अल्टरनेट रखा होता है। कोई ऐसी कोई ऐसा हुआ आपके साथ कोई वाकया जहां आप बिल्कुल फंस गए हो कि यार क्या करें आप ट्रैवल करते हुए या मतलब बाइकिंग करते हुए? मैं एक वाकया है तो हम जा रहे थे यहाँ से इस्लामाबाद से निकले ही है ना उसकी तरफ, कराची की तरफ। अच्छा। जब हमने ग्वादर जाना था तो हमारे साथ एक साथी था। हमने उसे मना भी किया है भाई कि ये वाला बाइक ना लेके जाओ, कोई अच्छा बाइक लो। वो कहता है नहीं, ये मेरा बड़ा काबिल एतमाद बाइक है, इसी पे जाऊंगा मैं। वो गालबन हम गुजरखान से पहले उसका बाइक खराब हो गया। अच्छा। और ऐसा खराब हुआ कि वो ठीक हो सकता ही नहीं। अच्छा, कराची भी आप बाइक पे जा रहे थे? जी, ग्वादर जब गए ना तो पहले कराची गए बाइक पे? लाहौर से बहावलपुर। फिर हमने वो रैली भी अटेंड की जो वो चोलिस्तान रैली है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उधर इनविटेशन थी हमें स्पेशल। सही। अच्छा, फिर गुजरखान में बाइक खराब हो गया। अब ये जो साहब है ना जी ज़ैगम, ये माशाल्लाह अल्लाह ने अच्छी सेहत दी हुई है इसको। तो ये उसने गुजरखान से गुजरांवाला तक, वो कहती है ना पैर लगा के मोटरसाइकिल को लेके जाना, धक्के से लेके जाना। हाँ। ये उसको धक्के से वो अपना चला रहे हैं, उसको पाँव से धक्का लगा। क्या बात है जी। और गुजरांवाला तक लेके गया। अच्छा, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ है कि तबीयत खराब हो गई हो, ज्यादा तबीयत खराब हो गई हो जाती है, फिर क्या करते हैं? मेडिसिन? हाँ, पूरा मेडिकल स्टोर होता एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ होता है। मेडिकल बॉक्स पूरा होता है। पूरा मेडिकल बॉक्स। सही, मतलब आप आधे डॉक्टर। इस दफा K2 से उतर रहे थे ना जब हम वापस, तो एक स्टेज पे आके हमारे एक साथी का ना, उसे कराची से ताल्लुक है, उसका ये जॉइंट जो है ना, साजिद नाम है, वो जैम हो गया। अच्छा, नी जैम हो गया? हाँ बिल्कुल जैम हो गया। वो उसकी मूवमेंट ही बिल्कुल खत्म हो गई ना। उसमें था कुछ थोड़ा पहले भी प्रॉब्लम। अच्छा। लेकिन उसने बताया नहीं था, हमसे छुपाया था। सही। तो उसका प्रॉब्लम हो गया। फिर वो जो हमारे गाइड है उसने, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है उसकी, 1 घंटे के लिए उसने उसे उठा लिया। अच्छा। 6 फुट का जवान था वो, कांधे पे उठा के वो कैंप तक लेके आया। फिर हमारे पास वो पेन किलर इंजेक्शन वगैरह सब ट्रीटमेंट थी हमारे पास, हमने उसकी ट्रीटमेंट की। तो वो सुबह तक अल्लाह के फजल से। अच्छा, ऐसे जब किसी आप उस पे एडवेंचर पर निकलते हैं तो पहले उससे पहले कुछ
آپ چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ سر یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ کوئی بخار، کوئی ایسی چیز؟ K2 کے بارے میں آپ کو بتائیں، فزیکل فٹنس کے بارے میں، تو الحمدللہ ہم نے 4 ماہ پہلے اپنی فزیکل فٹنس جو انسان کرنا شروع کی. لائک ہائکنگ ہم نے شروع کی. اسلام آباد میں ہمارے پاس ٹریل 3 مارگلہ ٹریک کی ہے ہے نا پہاڑی. مارگلہ ٹریک ہے. ڈیلی بیسس پہ وہاں پر ہم نے 1.5-2 Practice ماہ کی ہے. ٹریکنگ کی. اس کے بعد پھر ہم نے سوئمنگ کی، اچھا. کیونکہ یہ 2 ایکسرسائز ایسی ہیں کہ جو اسٹیمنا آپ کو مینٹین اسٹیمنا رکھنا بلڈ اپ پڑتا ہے، کرتی بنانا ہیں، اور پڑتا ہے. بالکل جی آپ کی باڈی کو جو انسان صحیح. پیکج دیکھتے ہیں آپ کا، ایک اور پیکج بھی جی، ہے، ہر بالکل. چیز دیکھتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اتنے خوبصورت شارٹس تھے اور اتنا پیارا ایریا تھا، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ یہ بیسیکلی تھرو آؤٹ KKH ہے، کراکرم ہائی وے. اچھا. کراکرم ہائی وے. جی صحیح. یہ اسلام آباد سے لے کے لائک مانسیرا سے شروع ہوتی ہے یہ، اور مانسیرا سے لے کے اور خنجراب تک، خنجراب بارڈر تک، صحیح. چائنا بارڈر تک. تو اس کی تھرو آؤٹ اس وے میں ہم نے یہ ساری شوٹنگ کی تھی. یہ سجاد نبی بابر صاحب ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان میں جو ایریل فلمنگ ہے اس کے کنگ ہیں یہ سوگل. صحیح. ایریل فلمنگ جتنی بھی ہوتی ہے پاکستان میں وہ سجاد نبی بابر صاحب کرتے ہیں. یعنی کہ آپ جہاں جہاں خطرناک جگہوں پر جاتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی بالکل ساتھ ہوتے ہیں، ٹیم کا حصہ بھی ہیں. ہی از لائک اے بگ بردر. اور یہ اسپیشلی جو یہ ابھی فلم دیکھی نا آپ نے، یہ ہنزا کا آٹم سیزن ہے. اچھا. اس میں اتنا کلر ہوتا ہے نا وہاں پہ، آپ کے جو آٹم کا ہے کلرفل سیزن ہے کہ خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوتی ہے. صحیح. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی بیگ بات نے بھی کہا کہ خود تو جاتے ہیں، ہمیں نہیں لے کے جاتے؟ ساری خوبصورت جگہ آپ نے دیکھنی ہے، ہمیں گھر بٹھایا جہاں ہوا ہے. تک میری بات ہے، میں نے تو یہ فل کیا ہوا ہے. میں نے ہر جگہ اپنی مطلب فیملی کو ہر جگہ دکھائی ہوئی ہے. بھابھی کو دکھایا؟ جی ہر بچوں کو، بھابھی کو ہر جگہ دکھائی ہوئی ہے. اب ان کو حسرت نہیں. بائک پہ گئے؟ نہیں بائک والا تو کبھی کہا نہیں کیا یعقوب سے بھی کیا شوق آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں جی، آپ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، اجاز بھی بائک بیسیکلی پہ پھر ہوتے ہیں؟ میں تو اپنی بیگم کو یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ این آرڈنری پرسن. صحیح. جو وہ 9 to 5 ڈیوٹی دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان میں سے نہیں ہوں. صحیح. میری ایک لائف ہے، میں نے اس کو انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں. صحیح. مطلب نیگیٹیوٹی کوئی نہیں ہے الحمدللہ. کوئی مطلب ادر شوق نہیں ہے، لائک سگریٹ پانی، مطلب اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. پانی بھی نہیں پیتے؟ لیکن سر شادی کے بعد سگریٹ تو ٹھیک ہے، پانی پیا کریں تو اس لیے بڑی ضروری ہے. شادی کے بعد جو آپ کی لائف ہوتی ہے پھر وہ صرف آپ کی تھوڑی نہ رہتی ہے، وہ تو ایسا ہی ہے بالکل. لائف بس وہ پارٹنر کی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی ہوتی ہے. یہ بھی تو آپ سوچیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر لائف پارٹنر اچھا نہ ملے اور ایسا نہ ہو تو ہم یہ ساری چیزیں جو آپ کو دنیا کا دوسرا کونا مل گیا؟ مل گیا؟ میں نے بات کی تھی کہ دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ دنیا گول ہے، کونا ہی نہیں ہے. بات تھوڑا بہت کرو ہے. لیکن آپ کو تو بغیر کونے کی ہی مل گئی نا. ہاں ہم تو سٹارٹ میں مل گئے کونے کے. اچھا نہیں مطلب کبھی گھر سے کہا کہ یہ کیا شوق ہے؟ کبھی کوئی اعتراض کیا والدین نے یا مسز نے، بچوں نے کہ جی یہ کیا شوق آپ نے رکھا، اتنا مہنگا شوق ہے؟ کیونکہ دیکھیں گھوڑے پالنا، ہاں جی، ان کو مربے کھلانا، ان کو بادام کھلانا، یہ تو جی بڑوں کے شوق ہے نا. تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنا ہمارا پیسہ ہے، میرا مطلب ان کا اپنا اتنا پیسہ ہے کہ وہ تو کر سکتے ہیں. آپ کو تو اپنا کمایا ہوا پیسہ ہے، محنت کا پیسہ ہے، خون پسینے کا پیسہ ہے. تو وہ جب آپ لگاتے ہیں اپنے شوق پہ تو وہ ہوتا ہے نا، وہ خواتین کہتی ہیں کہ جی وہ پلاٹ لے لیں، وہ بانڈز لے لیں، جیولری لے لیں. تو کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ بیسیکلی ریسٹرکشنز ایز سچ اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں تو ایز سچ اتنی ریسٹرکشنز کبھی مجھ پر نہیں آئیں. اچھا. والدہ میری ہیں، انہوں نے بھی مجھے مطلب جانے سے پہلے ہمیشہ دعا ہی دی ہے کہ خیریت سے جاؤ. مائیں تو دیتی دعائیں، وہ تو کچھ بھی ہو جائے دعائیں دیتی ہیں. باقی وائف کے ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ اچھا لائف پارٹنر ہے. صحیح. وائف کی وجہ سے ہی آج اس پوزیشن پر ہے. وائف نے لے کے دی؟ بائک تو نہیں وائف نے لے کے دی، لیکن یہ ہے کہ ان کی اجازت
उनका सही। साथ देने की जाहिर वजह बात से है, ही जाहिर आज बात है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पर है कि एक मकाम पे खड़े हुए हैं। जाहिर बात है, जब आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपके मिसेज जब आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करना सिर्फ पैसा नहीं होता। जी, बल्कि बिल्कुल आप माशाल्लाह। दुनिया में कोई भी काम कर लें, जहां आपके साथ सपोर्ट नहीं होगी किसी के, तो आप वो काम कर ही नहीं कर ही नहीं सकते। वो बगैर सपोर्ट के कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का औरत हाथ का है। कहते हैं इतना हाथ उसको इतना तंग करती, इतना तंग, सारा दिन मजदूरी मेहनत करता रहता है और कभी न कभी जाके कामयाब हो ही जाता है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्या प्लान है आगे फ्यूचर में बाइकिंग के और हाइकिंग के, क्या ऐसे कोई है? हाइकिंग का बताएंगे याकूब साहब? हाइकिंग का ये है कि हमारा इंशाल्लाह अगले साल जुलाई अगस्त में माउंट एवरेस्ट का प्रोग्राम है। माउंट एवरेस्ट जी जी, हमारा कोई प्रोग्राम है कि हम जुलाई अगस्त? जुलाई अगस्त अगले साल। अच्छा, जुलाई अगस्त क्यों? सीजनल होता है। वेदर को भी देखते हैं आप लोग? जी, सीजनल होता है। मौसम जो होता है ना वो, सही। लेकिन अगर आप जाएं इतनी मेहनत दिसंबर करें, में या नवंबर में जाते फिर तो बहुत नहीं वो मुश्किल है। पहाड़ ही ना देख सकें, बादलों में छुपा होता है। ये सही। जितनी चोटियां बादलों में छुपी होती हैं। सही है। तो ये जो मौसम है जुलाई अगस्त में, ये ऐसा मौसम होता है जिसमें क्लियर में सनशाइन मिलती है। सही है। और आप बाइकिंग के हवाले से ये है कि इंशाल्लाह माउंट एवरेस्ट के बाद, क्योंकि हमारे हाइकिंग के जितने भी ट्रिप्स हैं ना वो सारे याकूब मलिक साहब अरेंज कर रहे होते हैं, उनको ऐड सही। कर रहे होते हैं। सही। और बाइकिंग के ट्रिप्स को मैं होता हूँ और मलिक अरशद साहब मलिक अरशद जो साहब। प्रेसिडेंट हैं हमारे, सही। वो हम ऐड कर रहे होते हैं। सही। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो इंशाल्लाह यूरोप टूर का है। यूरोप का? यूरोप में कहाँ? यूरोप में थ्रू आउट यूरोप जो 39 कंट्रीज है अच्छा, 39 कंट्रीज जी। बाइक पे? बाइक कितने लोग हैं आप? हम लोग जो फिलहाल मतलब जाने के लिए रेडी हैं, जो तैयार हैं, 6 तो हैं हम लोग। बस आप 7 समझे। ठीक एक है। मुझे भी आप रख लें इंशाल्लाह। 39 कंट्रीज और मैं भी, लेकिन मैं कहीं गायब हो जाऊंगा आपसे। किसी अच्छे कंट्री में गायब हो जाऊंगा आपसे। कोई नहीं, वो बर्तन धोने पड़ेंगे, आप हमारे साथ ही वापस आ जाए। यार ये तो मजाक करते हैं। अच्छा, जी जी। अच्छा, कभी वालदा ने ऐसा कहा है कि बेटा क्या खतरनाक शौक पाल रखा है, बस छोड़ो, मैं परेशान रहती हूँ जब तुम लोग जाते हो? तो कभी ऐसा हुआ? माओ के दिल जरा बहुत कमजोर होते हैं ना अपनी जी औलाद के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, जरूर होता है। बल्कि कहा भी होगा। कहा भी है, लेकिन बस उनसे यही कहते हैं कि बस आप दुआ किया दुआ करें, किया हौसला अफजाई किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर अच्छा करेगा। वैसे हम अच्छी औलादे हैं, माँ बाप को दुआओं पे लगाया हुआ है। उनको सिर्फ आप दुआ क्या करेंगी, बस आप और कुछ ना किया, कैसे दुआ क्या करें, है ना? नहीं, ऐसा तो आप भी करते हैं, जब घर से निकलते हैं तो अम्मी को क्या कहते हैं? वो तो जाहिर बात है, लेकिन मैं देखिए जब से मेरी शादी हुई है मैंने वो एक दिन ऐसा नहीं देखा कि जब इजाज ने ये ना कहा हो अपनी मम्मी से कि घर से निकलते हुए कि अम्मी मेरे लिए दुआ करना, ये कोई दिन ऐसा नहीं गया। देखिए और अब तक माशाल्लाह वो दुआ करती हैं। मैं और तो हमेशा ये कहता हूँ कि माँ बाप की दुआओं के बगैर कुछ बहुत नहीं। ताकत होती है माँ और जो जिंदगी में मैंने जो पाया है, चाहे वो थोड़ा या बहुत, वो सिर्फ उनकी दुआओं से। बिल्कुल और ऐसा। आज भी जहाँ पे भी उनकी दुआओं से, दुआओं का बड़ा दखल होता है, लेकिन साथ दवाएं भी होती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं कहा गया था? बिल्कुल जी, क्या जरा- मूसा आप जरा संभल कर आना, बिल्कुल दुआ करने पीछे वाली दुआ माँ करने हाँ वाली माँ नहीं है, बिल्कुल। सही। अच्छा, क्लब भी आपका है, मेंबर्स भी आपके हैं। अच्छा, कैसे टाइम मैनेज करते हैं? जाहिर बात आप जॉब्स भी करते होंगे, कुछ और काम भी करते होंगे, ठीक है ना, सिर्फ ये तो नहीं, कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए प्रैक्टिस के लिए कोई टाइम डेली होता है या नहीं, वीकली होता है, वीकेंड पे होता है, क्या करते हैं, कैसे रूटीन बनाते हैं? ये तकरीबन 15 डेज का हमारा होता है। अच्छा। कि हर महीने में 2 मीटिंग्स हमारी होती हैं। अच्छा। उसमें हमारे तमाम जितने भी करता धरता किस्म के लोग हैं ना, सारे जो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस सही, प्रेसिडेंट, ये सही। सेक्रेटरी वगैरह, सब इनकी मीटिंग होती है। सही। उसमें हम फिर डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। सही। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता सही। है, वो फिर डिसाइड कर लेते हैं। अब ये सीज़न शुरू हो चुका है गर्मियों का, सही। इसमें हमारा कोई थोड़ी सी जो एडवांस प्लानिंग है ना इसी साल की, रमज़ान के बाद, जी जी। वो कुछ फिर नॉर्दर्न एरियाज की तरफ है। तो वो मेरा हाल जैगम आपको बेहतर बताएंगे हमने किस जगह पर मुझे बल्कि ये decide बताएं किया। कि जब आप मतलब गवादर भी गए हैं, नॉर्दर्न एरिया भी गए हैं, और बहुत आपने खतरनाक मुश्किल तरीन रास्तों से आप गुजरे हैं, कोई ऐसी जगह जहां पे आपने एक सेकंड के लिए ज़हन में आओ कि यार थोड़ा सा मुश्किल हो गया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ये K2 ट्रैक है, ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है। सही। टफ ट्रेन ट्रैक है।
इस पे जब हम लास्ट स्टेज थी गोरे 2 से कंकोडिया हुआ हमारे साथ, ये थोड़ा सा एक मिस है, बल्कि हमें पता नहीं था शायद इसके बारे में। इस ट्रैक को जब आखिरी स्टेज है ना, इसको करने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। अच्छा। और 4 बजे उठ के चलना शुरू कर देना पड़ता है। हमारे से गलती ये हुई कि हमने ये स्टार्ट किया 8 बजे। 8 बजे उस दिन सूरज निकल आया। जब सूरज की तपिश से बर्फ जो सी है ना वो पिघलना शुरू होती है, और जो ऊपर वाली लेयर होती है ना बर्फ की, वो जो इंसान नरम हो जाती है। नरम हो जाती है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि हम एक पैर जब बर्फ में रखते थे तो घुटने से ऊपर ऊपर नीचे धंस जाते थे। एक पैर निकाल के दूसरा रखना, फिर धंस जाना। सही। तो वो जो एनर्जी हमारी वेस्ट होती थी, उस एनर्जी वेस्ट होने की वजह से एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि हमने कहा यार डिप्रेस हो गए थे। डिप्रेस हो गए थे। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइमिंग की वजह से। हाँ। जी बिल्कुल सही। अपने तो आप को- सूरज को निकलने से पहले आप उस एरिया को क्रॉस कर लें तो वो बर्फ सख्त रहती है। टेम्परेचर जो उनसे ना माइनस में रहता है, तो वो आप कर जाते हैं इजीली। मतलब टेक्निकल काम है। मतलब ऐसी तो नहीं है कि जी बस जिसका दिल किया और नहीं, 2 नहीं, बैग गले में डाले पीछे शोल्डर पे और 4 पानी की बोतलें लटकाई और सर, पैर पे चल पड़े, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ये हुआ, ये था 3 इयर्स K2 को हम करने, K2 बेस कैंप करने वर्क के लिए किया हमें इसके 3 ऊपर। साल लगे हैं। सही। 3 सालों में हमने इससे पहले क्या किया, लाइक नागा पर्वत बेस कैंप, राकापोशी बेस कैंप, दीरान, बाकी दूधीपत सर, रत्ती गली, ऐसे ट्रैक्स हमने किए कि क्या हम इनको कर सकते हैं, इनके एटमॉस्फेयर से अपने आप को सेटल कर सकते हैं। वो करने के बाद फिर हमने जब देखा कि नाउ वी आर एबल टू डू, फिर हमने जाके K2 जोनसना बेस कैंप का बारे में सोचा और किया। सही। आम रूटीन में बाइक इस्तेमाल करते हैं क्या? आम रूटीन में बस सब्जी सौदा लेने के लिए 70 या 125 कॉल ले लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम जी। प्लीज जी पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो आपसे मेरी बात आसानी से हो सकेगी। बिल्कुल जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। अब मुझे ये बताएं कौन बात कर रहे हैं, कहां से? कॉल ड्रॉप होगी। हम हमेशा कॉलर से यही रिक्वेस्ट करते हैं जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, क्योंकि फिर बात नहीं हो पाती और आप हमसे फोन पे बात किया करें। बेशक टीवी में देखते रहा करें, फिर रात को रिपीट में भी देख लिया करें, आवाज आपको सुनाई दे देगी। अच्छा, मैं उसे सब्जी सौदा के लिए हाँ, छोटे बाइक से यूज करने पड़े। शहर में आपको पता है बाइक की कैसा जरूरत पड़ती महसूस है। होता है आम बाइक पे बैठ के? अब तो कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं नहीं ऐसी कभी कि यार क्या बच्चों ने चीज है यार। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो बाइक की समझ उसकी है? यूटिलाइजेशन अलग है, सही। और जो दूसरा बाइक है उसकी अलग है। मतलब जो हमारे ट्रेल बाइक्स हैं, हम लोग टूर के अलावा घर से नहीं निकालते। जाहिर जब बात हमने है, टूर तो प्लान करना होता है तभी जाते हैं। एक तो मतलब इतनी ट्रैफिक, इतना रश, एक तो वो उसके लिए है भी नहीं उसका है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप इस किस्म का बाइक लेके मार्केट में आते हैं ना, फिर आपको इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं ना। बहुत से लोग पूछते हैं यहाँ खड़ी खड़ी की मजमा इकट्ठा हो जाएगा, ये कौन सा मॉडल है, कितने सौ सीसी है, कितना भागता है, ओहो पेट्रोल कितना करता है। पेट्रोल कितना करता है। बहुत से बंदा लोग तो आगे से सेल्फियां बनाते हाँ होंगे। सेल्फियां बनाते हैं, ऐसे भी है ना, ऊपर बैठ के जनाब फोटो खींच लें जी, ये है जी वो, तो वाइड करते हैं हम शहर में बाइक को। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक है? म्यूजिक सुनते हैं? जी सुनते भी हैं, गाते भी हैं। अच्छा, गाते भी हैं? बस हाँ, कभी ये कभी बड़ा आपस में अच्छा, जब बहुत अच्छा गाना है। पाकिस्तानी अगर है आइटम कुछ थोड़ा सा सुना दे, गुनगुना दे। पाकिस्तानी आइटम बिल्कुल गुनगुना देते वो हैं। गुनगुना दे जी। बहुत अच्छा सिंगर है जी। अच्छा, तो चले देखिए छुपा हुआ टैलेंट निकल आया जी। चलिए, वो जुनैद जमशेद का एक आइटम है, जी जरूर सुनाए। सुना होगा आपने, तुम्हारा और मेरा नाम। बिल्कुल, एक कॉल लेते, कॉल के बाद फौरन। जी बिल्कुल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक। दुरानी से बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर। जी जी, दुरानी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तभी बाल जोड़ो, खैर खरीद थे? फर्स्ट क्लास। पूछा बेटा क्या हाल है तेरा? बिल्कुल ठीक ठाक दुरानी अंकल। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है थोड़ा दुरानी अंकल? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। इन दोनों मेहमानों ने मेरा बहुत बहुत सलाम है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हो रही है? आज तो जी बस कुछ नहीं हो रहा है जी। आज तो ऐसी बस चोटियां दे, पाना दे, केटू दे, पता नहीं कितने कितने फिर रहे हैं। मैंने देखा है। ये दसो तुसी कितने हफ्ते बाद चो? मैं तो बाद मैंने किया है कि मैंने भी चोटियां सर की थी और मैं थे
200 रुपया देना तो शिमला पहाड़ी के उत्ते कोने ते जाके खलो जाना 150 रुपया देना तो सरबन पहाड़ी के उत्ते कोने ते जाके खलो जाना सही मैं भी बड़ी चोटियां पार की और जिस तरह इन्होंने पार की अल्लाह नजर से बचावे ने बहुत बेहतरीन तरीके से तो जी फिल्म पढ़ाई ने मैंने देखिया दोनों फिल्में देखिया बड़ी खूबसूरत फिल्म है इंग्लिश सीन है ये तो फिल्म नहीं इंग्लिश सीन है बल्कि ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਮਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਗਏ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ सड़क कितनी खूबसूरत है ये इतनी खूबसूरत सड़क है आखिर से खटे आए तो बाद खूबसूरत सड़क आ गई है तो भाई वालदे ते निकलने करते गए हूं सही सही और क्या हाल है जसमीर अल्लाह शुक्र दुआ से तूने कभी मोटरसाइकिल चलाई है हाँ मैं तब छोटे होंगे सी जाना बहुत छोटा है तो उस टाइम तो ट्रेफो के लिए मोटरसाइकिल होती है ट्रेफो के लिए बोलो अच्छा 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 तो मैं वो चलाना यूनिवर्सिटी जाना है बस उधर जाके खटिया मटिया पढ़ना है यूनिवर्सिटी जो था सही पढ़ लेके आ जाना है यूनिवर्सिटी जो सही दुरानी साहब क्या मैसेज देसो आज जी क्या मैसेज देसो बस के मैसेज जैसा बस अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਨ ਜਾਸਨ ਤੇ ਕਮ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਪਿਛੋੜ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਤੇ ਬਚਾਵੇ ਆਪੇ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਜਸਮੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ देते हुए बहुत अच्छा ਕੀਤਾ ਨੇ वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सर मुझे सर ये बताएं किचन में जल्दी से कहाँ तक पहुंचे जी खाना तैयार हो गया है बस थोड़ा सा मराहिल में है थोड़ा सा बता दें जी इसके मैं बारे वही में अपने व्यूवर्स को इतने अगर हम गाना सुनते हैं चले पहले आप इनसे गाना सुन ले फिर मैं अच्छा चले गाना या मैं कह रहा हूँ आप बता दें जल्दी से ठीक है फिर हम गाना सुनते हैं व्यूवर्स इस तरह के आपको पता है तो पता ही है कि अज की रेसिपी ये कोफ्ता करी कोफ्ता ते इस विच मैंने ऑयल लेता है आधा किलो तुसी कीमा ले लो ठीक है आधा किलो कीमा ले लो उसके बाद तुसी 6 अंडे भी ले सकते हो ठीक है आधा किलो कीमा 6 अंडे तो इस पैसी एक प्याज बड़े साइज का उसको अच्छी तरह चॉप कर लो ऑयल अच्छी तरह फ्राई कर लो तुसी उसके बाद तुसी इंग्रेडिएंट्स पा लो इंग्रेडिएंट्स वैसे तुसी ले सो कीमा करी मसाला और 1 टीस्पून रेड चिली 1 टीस्पून ते 1 टीस्पून जीरा ते नमक हसबे जायका हल्दी वल्दी पाने की कोई जरूरत नहीं ठीक है वो जो सुरख हो जैसी उसके बाद तुसी कोफ्ते जड़े उस मसाले च पा लो पाने के बाद तुसी चमचा घुमाते रहो कि कोफ्ते टुटन ना ठीक है फ्राई होने के बाद तुसी 4 या 5 टमाटर ले लो 5 टमाटर भी तुसी चॉप कर लो जदों कोफ्ते फ्राई हो जावन ते उन फ्राई मसाले च तुसी टमाटर भी पा लो टमाटर पाने के बाद चम्मच इस तरह घुमाते रहो ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए मिक्स होने के बाद जो घी उत्ते आ जाए घ्यो उत्ते आ जाए ऑयल उत्ते आ जाए तुसी वत 2 कप पानी भी पा दो क्योंकि कोफ्ते सालन अच्छा लगता है तो 2 कप पानी पाने के बाद तुसी ढकना रख दो ते वत हल्की आंच ते दम ते छोड़ दो 5 मिनट रखो उसके बाद कोफ्ता करी थोड़ा तैयार हो जैसी थैंक यू जी बहुत शुक्रिया जी गाना सर वो अगर इजाजत हो तो एक ट्रैक ऐसा है जो कि हम मिल के गाते होते हैं अक्सर टूर पे आप और याकूब साहब जी जी इससे और अक्सर हमारे और दूसरे बस लड़के पाकिस्तानी सुना दे हम जरा थोड़ा किशोर कुमार का ट्रैक है लेकिन ट्रैक ऐसा है कि वो सब पाकिस्तानी जुने जमशेद वाला सुना दे जुने जमशेद वाला सुना हाँ चलो तुझे अच्छा ठीक चलें ठीक है हम जरा पाकिस्तानी नहीं नहीं बिल्कुल वो जरा ट्रैक प्यार मोहब्बत वाला फिर नहीं हम लेकिन ट्रैक बड़ा हो जाते हैं आउट क्लास ट्रैक चलें कोई मसला नहीं जुने जमशेद का सुना देते वो हैं सुना दे तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पर अभी लिखा हुआ है तुम कभी जाके मिटाओ
बाहर आती है लेकिन उन दरख्तों पर नहीं आती, हमारे नाम पढ़ती है तो वापस लौट जाती है, यही हर बार होता है। तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पर अभी लिखा हुआ है, तुम कभी जाके मिटाओ। बहुत खूब जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, क्या जब वहाँ आप जब रात को इकट्ठे होते हैं, जी जी, जब आप कैंप में, या क्या उस टाइम क्या डिस्कस करते हैं? सर गाने बोन फायर होता है, अच्छा, फिर उसके इर्द गिर्द बैठ के जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के जो मकामी होते हैं ऐसे, वो बेसिकली एक उन्होंने टीन सा लिया होता है, उस पे वो डफ सी जो बजा के वो अपने गाने गाते हैं, और इधर से फिर हम अपने जो इंसान एक बहुत अच्छा क्लिप था, पता नहीं वो आपने देखा या नहीं देखा, उसमें वो बिलती गाना गाते हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत खूबसूरत गाना गाया उन्होंने। सही। वो दिखा नहीं सके शायद आप, तो वो हम देखते हैं, अगर आते से दिखा सके। टाइम भी थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, वैसे घड़ी को भी साथ साथ देखता हूँ। अच्छा, क्या खाने पीने के शौकीन है? उसे तो खाना पीना तो लाजमी होता है। नहीं, क्या मतलब बाज़ लोग कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं या नहीं, जब आप ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग नहीं, करते वैसे हैं, ही घर में आम रूटीन है? हाँ घर में नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है? नॉर्मल होता है, वो ज्यादा वो बसियारखोरी नहीं। क्या शौक से खाते हैं? तो ये सब्जी भी खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं। सही। एक कॉल ले लेते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले ये बताएं मिसेस इकबाल, जी जी, कहाँ गायब थी आप? मैं लोड शेडिंग में गायब थी। कहाँ पे? लोड शेडिंग में। ओहो, अच्छा, यानी हमारा शो जब शहर में स्टार्ट, गायब थी। जी, मैं इतना आपका प्रोग्राम मिस करती थी, रिपीट देख लेती थी, लेकिन कॉल के लिए जो ही खोलती थी तो इजाज भाई यही कहते थे कि टाइम थोड़ा रह गया और कॉल बिजी मिलती थी। तो इसमें हर वीक मेरे 2-3 घंटे तो आपके साथ लग ही जाते थे कॉल पे। सही। अच्छा मिसेस इकबाल, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिसेस इकबाल, जी जी, क्या हाल कैसे हैं इजाज भाई? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत है। प्रोग्राम देख रहे हो? जी जी, देख नहीं पिया प्रोग्राम, देख नहीं पिया थोड़ा। आज साढ़े दिन जी बड़े अच्छे मेहमान हैं जी जी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गल्लां पे करदे। मेरा बेटा मेरे नाल बहुत गौर से पे सुन दे वे, कहना मैं भी इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। सही। कितनी एज है बेटे दी? मेरी बेटे की एज 18 ईयर्स, फर्स्ट ईयर एग्जाम दीते सुन। 18 या माशाल्लाह, फिर तो ज्वाइन कर सकते हैं मतलब, है ना ते जी? किस तरह कर इन्हां दे नाल साडे इन्हां भरावां दे नाल पाकिस्तान दा टैलेंट और इतना साड़ा फखर है पाकिस्तान दा, अगर ये ज्वाइन करना चाहे मेरा बेटा इन्हां नूं ते कुछ कर सकते हैं हेल्प? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इनको जो सा ना बेसिक इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे सकते हैं बाइकिंग के हवाले से। अगर ये हाइकिंग में इंटरेस्टेड है तो इनको हाइकिंग के बिल्कुल, हवाले से हाइकिंग में हमारा एक दो हम लोग गिलगित गए थे, एबटाबाद वगैरह, और ये छुट्टियों में हम लोग अक्सर जाते रहते हैं ना। हाँ तो जी। इसने बाकायदा शूज खरीदे हुए हैं अपने लिए, ट्राउजर वगैरह ये चीज लेके, और ये करता रहता है और इंतहाई शौकीन है। तो जाहिर है जब तक सुपरविजन ना हो किसी की तो पेरेंट्स तो कब इजाजत देते हैं इसको करने की ना। तो अभी इसने देखा तो मुझे इंसिस्ट किए कि मम्मी आप फोन करें, मेरी बात करवाएं इनसे कि ये किस तरह मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं तो आपका कोई अकेडमी या कोई क्लब वगैरह है? जी बिल्कुल, हमारा क्लब है, बाइकर्स एंड हाइकर्स क्लब है हमारा, और बाकायदा हम हाइकिंग और जो सा ना बाइकिंग ट्रेनिंग भी देते हैं हमारे पास। अच्छा। क्योंकि इस्लामाबाद में हम लोग होते हैं तो बाइकिंग और हाइकिंग दोनों के ट्रैक्स हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो ऑफ रोडिंग का भी, इस्लामाबाद में हाइकिंग लेना पड़ेगा? डेफिनेटली इस्लामाबाद में हम लोग होते हैं तो वहीं पर जो सा ना टाइम दे सकते हैं। तो सर ये कितने टाइम का कोर्स है ये अंदाजन? बेसिकली मैं तो पहले ये चाहूंगा कि अपनी तालीम पे तवज्जो दे के तालीम को अच्छा, ये कंप्लीट नहीं हो करें। सकता कि 3 मंथ की छुट्टियां हो या 4 मंथ की छुट्टियों में ये ज्वाइन करें आपको? जी बिल्कुल, ये जो गर्मियों की जून जुलाई अगस्त की छुट्टियां हैं इसमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, शाम की टाइमिंग है हमारी 5 से ऑनवर्ड जो है ना 5 से 7 बजे तक। इसमें हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें सिखा सकते हैं इसमें। अच्छा जी, थैंक यू।
ठीक है मैसेज एक बात समझ आ गई तो जी बिल्कुल मनु समझ आ गई है। मैं दूसरा टीवी लगा के बेटा उधर बाहर कन बिल्कुल नाल अटैच करके जो सुन रहे थे लिखता है सब कुछ। सही सही मिसेस इकबाल नहीं आई तो उन्होंने आइए समझ। मिसेस नौरीन किधर चले गए निजाज भाई? ए बुशरा ਤੁਹਾਨੂੰ बता सकते नहीं जा लड़ाई हुई है उन्होंने। ए बुशरा ने शुभ कीता ਉਹਨੂੰ शुभ कीता नौरी में गायब हो गई है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये शुभ ना करे ना, ये तो गलत गल है ना। ਉਹ केड़े केड़े काम कर देखो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ शुभ करो ਤੇ गायब हो जैसी ਤੇ दूसरा मंत्र बताया ਸੀ शुभ करो ਤੇ वापस आ जैसी ते देखो ये शुभ और दूसरा मंत्र भूल गई है। दूसरा मंत्र पढ़ना भूल गई हैं। जी मिसेस इकबाल साड़ी अज दी रेसिपी है जी कोफ्ते अंडे वाले कोफ्ते, लेकिन विच अंडे नहीं गे कोफ्ते दे अलग अनबॉइल करके तो ने बनाए। जी जी ना नरगिस कोफ्ते नहीं गे माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी लगदी, कलर बहुत अच्छा आया वे। तो जेड़े खासन मेहमान होना थी गुजरती कि उन्होंने जे खादा वे। मैं तो कलर देख के डिश तो बता सकनी कि बहुत अच्छी बनी उसकी। अच्छा मैं मिसेस इकबाल निकाल है जी, बहुत शुक्रिया मिसेस इकबाल तो ने कॉल की है जी। मैं जल्दी से पूछना चाहूँगा पाकिस्तान के डिफरेंट बाइकर्स हैं थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है बाइकिंग फील्ड के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑफ रोड बाइकर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स बाइक के बाइकर्स बहुत ज़्यादा। लाइक जो हमारे फेमस नाम है शाह फैसल हैं, अच्छा जो कराची से बिलोंग करते हैं, जानजेब हैं, आफ्ताब इफ़ी हैं जो कि ट्रेल बाइकिंग में जिनका बहुत पुराना नाम है। अच्छा उसके अलावा मोहम्मद साजिद हैं जो कि हमारे साथ बाइकिंग और हाइकिंग दोनों करते हैं, वो हमारे साथ इस K2 की ट्रिप में भी शामिल थे। अच्छा माशाल्लाह गए थे। बाकी हमारे पिंडी इस्लामाबाद के लड़के हैं, लाहौर से हमारे स्पेशली फरीद डोगर साहब हैं अच्छा जो कि पाइनियर बाइकर हैं, फ्रॉम द लास्ट 38 ईयर्स वो बाइकिंग कर रहे हैं और हमारे साथ हर ट्रिप में वो शामिल होते हैं। और इसके अलावा मुल्तान में हमारे अच्छे बाइकर्स हैं, इकबाल गंगला साहब हैं जो कि रोड ट्रिप्स बड़े बड़े अच्छे और दूर के करते हैं। लाइक 20,000 किलोमीटर का सफ़र भी उन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा हमारे इधर खुद पिंडी इस्लामाबाद में हमारे जॉनी भाई हैं जो कि हैवी बाइक्स को डील कर रहे हैं और हैवी बाइक्स का जितना भी ग्रुप है लाइक स्पोर्ट्स बाइक का वो उनको लीड कर रहे हैं। हमारे आमिर शेख साहब हैं जो कि बाइक्स को इंपोर्ट करवाते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी टूरिंग की तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल। एक कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इजाज भाई मैं सलमान बोल रहा हूँ टेक्सला से। सलमान टेक्सला से? जी सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टेक्सला कैसा है? सर टेक्सला बहुत जबरदस्त है और मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं भी बाइकर एंड हाइकर क्लब का मेंबर हूँ और जरम भाई और यफूब भाई दोनों को सलाम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। सलमान क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक खैर खैरियत। बहुत बहुत मुबारक हो सर, K2 का इतना आपने बड़ा टूर किया और एक हिस्ट्री बनाई आप लोगों ने हमारे लिए यंग लोगों के लिए। बिल्कुल आप लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। ये क्योंकि हमारे यंग लोगों के लिए बूढ़े हो गए। नहीं सर ये सीनियर है हमसे ना। अच्छा सीनियर है, ठीक है। एक्सपीरियंस के हिसाब से हम यंग है और ये सीनियर है। सही सही सही। अच्छा क्या क्या कहना चाहेंगे आज इनको यहाँ आप ऑन एयर? सर मैं इनको स्पेशली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थैंक यू कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी मोटिवेशन क्रिएट की मेरे लिए। मैं पर्सनली हाइकिंग को पसंद नहीं करता था, ये जानते हैं मैं सिर्फ बाइकर हूँ, लेकिन इनका K2 का टूर होने के बाद और पिक्चर्स देखने के बाद वीडियोस देखने के बाद मैं बहुत मोटिवेट हुआ और इंशाल्लाह मैं भी हाइकिंग की तरफ आऊँगा और इनको ज़रूर ज्वाइन करूँगा सर। ज़रूर सलमान, आपके लिए तो दरवाजे हर वक्त ओपन है यार, एनी टाइम आप। थैंक यू सर, थैंक यू जी सलमान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। पैकेज सलमान देखिए अब इनका पैकेज भी दिखा दे, एक और पैकेज आपका वो भी देखते हैं, चलते हैं जी। आइए नाज़रीन देखते हैं। सक्खर पुलिस के प्रोटोकॉल में आगे भी एक पुलिस की गाड़ी है, अच्छा, और एक पीछे भी पुलिस की गाड़ी है। सिक्योरिटी जब हम सिक्योरिटी के लिए सिंध एंटर हुए हैं तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। यहाँ से आप सक्खर से मतलब कराची हैदराबाद जा रहे हैं, कराची से फिर आप गवादर गए? जी बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। कितने टाइम में आप पहुँच गए थे इस्लामाबाद से कराची? यहाँ
اسلام آباد سے کراچی کے سفر میں ہم لوگ ڈفرینٹ سٹیز میں اسٹے کرتے ہوئے گئے اسٹے تھے. کرتے ہوئے. وہ اس طرح کہ ہماری ایک بائکر کمیونٹی ہے پوری, جو کہ ہر شہر میں ایگزسٹ کرتی ہے. لائک ہم لاہور گئے تو ہمیں پرجوش استقبال کیا گیا, ہار وغیرہ پھولوں کے پہنائے گئے. وہ اسی طرح نیکسٹ ڈے ہمارا جو سا ملتان تھا, ملتان سے پھر بھاولپور, پھر چولستان دہلی کو ہم نے کور کرتے ہوئے صادق آباد پہنچے تھے. صادق آباد سے صبح اٹھ کے پھر ہم جو سا نا یہ سکھر کراس کر کے حیدرآباد جا کے رکے تھے. ساری بائکنگ کمیونٹی ہے ہماری, مطلب ہمارا سارا تھرو آؤٹ اسٹے اپنے ان دوستوں یاروں کی طرف ہوا ہے, بائکرز کی طرف. ہمارا کھانا پینا ایچ اینڈ ایوری تھنگ, مطلب ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ان سے نا فل پروٹوکول دیتے ہیں, چاہے وہ ہمارے جب شہر میں آتے ہیں, جب ہم ان کے شہر میں جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انکریج کرتے ہیں, بالکل انکریج کرتے ہیں. اور جب دیکھیں ایک دوسرے کو انکریج نہیں کریں گے تو پھر ہوگا بھی نہیں. ہوگا بھی. ایک دوسرے کا آپ حوصلہ بڑھائیں گے, اپریشیٹ کریں گے, تب جا کے بہتر ہوگی. اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں, ہمارے جو اپنے کلب کے جو ہمارے اسٹرانگ ایکٹیو ممبرز ہیں, لائک ملک تنویر صاحب ہیں, جی جی, وہ بھی مطلب شو میں آنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں آ سکے تھوڑی اپنی مصروفیت کی وجہ سے. اور ذوالفقار ہیں جن کو ہم پیار سے ماما کہتے ہیں. اچھا ماما جی, تو ماما جی ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں ہمارے, مطلب اور راجہ احتشام ہے, راجہ منور ہے, عالمگیر خان ہے. تو یہ ایسے ممبرز ہیں ہمارے جو کہ ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں ہماری ساری ایکٹیویٹیز میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کا بھی انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں. اور ہمارا تو ویسے بھی لے کر آئیں گے. پشتون چینل پہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے ویلز اینڈ ویلز. جی بالکل. اور عاطف بھی صبح کہہ رہے تھے ہمارے جو پینل پروڈیوسر ہیں کہ جی میں پروگرام کروں گا, تو اس میں کافی آپ کے جو اور بھی جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گا انشاءاللہ ضرور, اس پہ ہم کریں گے. اچھا کھانا تیار ہے؟ ویورز میرا کوفتہ کری بالکل تیار ہو گیا, بالکل ریڈی ہو گیا, نہایت ہی آسان ہے. میں ایک باری وقت ریپیٹ کر لینی ہے کہ تسی آدھا کلو قیمہ لے لو, آئل حسب ذائقہ, قیمے دے کوفتے تسی بڑھا لو, 1 عدد وڈا پیاز تسی اچھی طرح چاپ کر لو, 1 ٹی سپون تسی ادرک کٹی ہوئی, 1 ٹی سپون تسی تھوم دی لے لو, 1 ٹی سپون لال مرچ, 1 ٹی سپون یا ادھی ٹی سپون حسب ذائقہ نمک لے لو. تے پیاز فرائی ہو جائے, چاپ پیاز جدو فرائی ہو جائے اسے تسی سارے انگریڈینٹس پا لو. انگریڈینٹس جدو اچھی طرح سرخ ہو جائے تو تسی کوفتے فرائی کر لو. کوفتے فرائی ہونے دے بعد چاپ ٹماٹو پیسٹ او تسی پا لو. سرخ ہونے دے بعد تسی 2 کپ پانی پا کے تسی دم تے چھوڑ دو تے بس بن جیسی. 5 منٹ بعد تیار ہو جیسی. تے گارنشنگ میں سے تسی سبز دھنیا پا لو تے نال انڈے دے دیں مجھے یہ کوفتے. جی میں یہ دکھا دیا آپ نے کہ نہیں دوبارہ دکھانے ہیں؟ دکھا دیے. آ جائیں جی آپ ادھر, میں یہ لے آتا ہوں. اور یہ ویسے بھی آپ کو پتہ کوفتے میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. جی کوفتے آپ شوق سے کھاتے ہیں. شکل تو اچھی ہے. یہ کوفتے نام کیسے ڈلا تھا کوفتہ؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کوفتے نام, یہ اس کی بھی کوئی تاریخ ہوگی. بالکل ہے پتہ کوئی آپ کو اس کا؟ نہیں. اچھا میں نے کہا کہ آپ کو کوفتوں کی تاریخ کا پتہ, تو اس کا بھی ہم چلتے چلتے پوچھ ہی لیتے ہیں. اچھا کھانے پینے کا میں نے آپ سے پوچھا, آپ کیا شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ مجھے قیمہ پسند ہے. اچھا شوق سے کھاتا ہوں. قیمہ ود ویجیٹیبل یا فرائی قیمہ مٹر ہو جائے. اچھا قیمہ مٹر. ہاں جی زیادہ پسند ہے. اور کوکنگ خود کر لیتے ہیں؟ بالکل. ٹورز پہ جاتے ہیں تو یہ سارا کام تو آتا ہے. گھر میں کام شام کرتے ہیں؟ گھر میں تو پانی بھی اٹھ کے نہیں کبھی پیا. اچھا نہیں مطلب گھر میں نواب ہوتے ہیں. گھر میں بس وہ بیگم سے ہی کہتے ہیں پانی کی بات. صحیح. کیا میسج دیں گے جی آج پروگرام میں, چونکہ وقت ختم ہو چکے ہیں؟ پہلے یعقوب صاحب دے دیں پھر میں دوں گا انشاءاللہ. جی یعقوب صاحب. میسج یہی ہے کہ خاص کر یوتھ کو, جی جی, کہ جو اپنی فضول قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کو چھوڑیں. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان بہت خوبصورت بنایا ہے. کوئی شاہد ہی دنیا کو کوئی ملک ہو جس میں نیچرل بیوٹی اتنی جتنی یہ جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے. صحیح. ہم اسے ایکسپلور کریں, سب توجہ اس طرف دیں. گورنمنٹ کو بھی میں میسیج ہے کہ خدارہ ٹورزم کو ذرا پروموٹ کریں کہ یہاں پر اللہ نے اتنے خوبصورت جگہیں ہیں کہ اگر صرف میرے اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر صرف ٹورزم کو اگر کر دیں نا یہ, تو میرے حساب سے سعودیہ کی پیٹرول کی کمائی سے زیادہ آمدن ہماری ہو سکتی ہے, اور خاص کر یہ ناردرن ایریاز.
کہ اتنا خوبصورت ہے اور دنیا میں اس کے لیے اتنی کشش ہے, اٹریکشن ہے. یقین کریں وہاں گورے آتے ہیں اور وہ میں نے دیکھا ہے اکثر کو, وہ کیمپ ہے نا, کیمپ کو زپ تھوڑی سی کھولتے ہیں, چہرہ باہر نکالتے ہیں اور پہاڑوں کو ایسے دیکھتے رہتے ہیں, حیران رہتے ہیں. بس ایسے انہوں نے دیکھنا شروع کرنا ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ ہمارے پہاڑوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں صرف. اور یہ قدرتی خوبصورتی ہے جی, بالکل اس خوبصورتی کو اس سے فائدہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی جی. میں بالکل ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مطلب یہی کہوں گا, دیکھیں میں میسج کے ساتھ پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں جہاں پہاڑوں کی خوبصورتی کی بات کی, پاکستان واحد ایسا ملک ہے کہ دنیا کے 3 بڑے ماؤنٹین گلیشیئرز ہیں, تینوں پاکستان میں موجود ہیں. بلتورو گلیشیئر ہے, بطورا ہے, بایافو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرینگو ٹاور سیریز ہے جو کہ پورے ورلڈ میں کہیں نہیں ہے, صرف پاکستان میں. اسی طرح سنو لیک ہے جو کہ صرف پاکستان میں ہے. تو وائی ناٹ ہم لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے, ان کو جا کے ڈسکور کرنا چاہیے, اللہ کی خوبصورتی سے بتانا چاہیے کہ پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں. اور دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا کہ ہماری یہ جو سیاحت کا جو ایک شعبہ ہے یہ اتنا ترقی کر سکتا ہے اور اس سے اتنی پاکستان میں اچھی ارننگ ہو سکتی ہے, ہمیں بڑا مالی فائدے ہو سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. سر میں ایک بات ایڈ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک ہمارا ڈومیسٹک ٹورزم جو ہے نا ڈیولپ نہیں کرے گا تب تک انٹرنیشنلی ہم ٹورزم کو کس طرح جو ہے نا پروموٹ کر سکتے ہیں, آؤٹ پٹ ہمیں نہیں ملے گا. اس میں ہر فرد کی ڈیوٹی ہے, ہر بندے کو ایک جو ہے نا ایکٹیو پارٹیسپینٹ بننا پڑے گا اس کے لیے, تاکہ وہ ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کرے. اپنا کنٹریبیوشن جب وہ دے گا تو آٹومیٹیکلی ہم لوگ پروموشن کی طرف جائیں گے. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ آئے اور ہمارے پروگرام کو اتنا ٹائم دیا, اسپیشلی آپ اسلام سے آئے جی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے, اپنی ٹیم کی جانب سے, اپنے چینل کی جانب سے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی اعجاز, پروگرام کے اختتام پہ میں اپنے ویورز سے یہی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ خاص طور پہ والدین نو کہ اولاد نو بدوا نہ دو, کہ پتہ ہے کہ او وقت قبولیت دو ہوئے تو تہاڈی بدوا قبول ہو جاوے. بالکل جی, بالکل اولاد نو بدوا نہیں دینی چاہیے. اور میں ناظرین پھر جاندے کیسا اور سب نو کیسا, ہر اس شخص نو کیسا جنوں 3 دن پہلے چند نظر آ جاندہ ہے تے اتھے روزہ ہو جاندہ ہے, اتھے روزہ نہیں ہوندا, ادھر عید ہوندی اتھے عید نہیں ہوندی. خدا دے واسطے 1 ہی دن چند دیکھو, 1 ہی دن روزہ رکھو, 1 ہی دن عید کرو. پاکستان اگر اسی اپنا یہ مذہبی تہوار اگر اسی 1 دن نہیں کر سکتے تو سانو خود اس سے سوچنا چاہیے. اور انہاں ذمہ داران بھی میں اپیل کرنا, ریکویسٹ کرنا وا کہ فار گاڈ سیک گزارش ہے ساڑی کہ جی 1 ہی دن روزہ اور 1 ہی دن عید یہ تمام کیتا جائے. جی ناظرین اگلی بدھ وقت ملاقات ہوسی تواڈے نال, اور تب تک اپنا بھی خیال رکھنا, سانو بھی دعاؤں یاد رکھنا. جی السلام علیکم. اللہ حافظ.